सो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम चैप्टर नंबर 7 डिस्कस करेंगे सेलिना कॉन्साइज बुक से, क्लास 10th आईसीएसई। एंड इसमें हम डिटेल में सभी बातें करने वाले हैं। एंड आपको एक्सरसाइज 7B से हम आपको कराएंगे, क्योंकि 7A एक्सरसाइज हमारी नहीं आ रही है, सिलेबस में नहीं है। रेशो वाला पार्ट हमारा सिलेबस में नहीं है, बट आपको सभी कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर किए जाएंगे जो भी आपके एग्जाम से रिलेटेड होंगे। एंड ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये जो हमारे फॉर्मुला बुक है, ये जो स्क्रीन शॉट्स हमने यहाँ पर पेस्ट किए हुए हैं, ये जो पेजेस हमने यहाँ पर पेस्ट किए हुए हैं, ये पेजेस हमारी जो फॉर्मूला बुक है उसका ही कुछ पार्ट्स हैं, उसके ही कुछ पेजेस हैं, जिसको हमने यहाँ पर आपको शो किया हुआ है। एंड इसकी हेल्प से हम अपना कंप्लीट कंसेप्ट देखेंगे। और इसी टाइप से अगर आपको सभी फॉर्मूलाज चाहिए एक ही बुक में, आपको सभी फॉर्मूलाज चाहिए जिससे कि आप अपने सभी फॉर्मूलाज को रिवाइज कर सकें एग्जाम से पहले, तो आप इस बुक को बाय कर सकते हैं। इस बुक को एक्सेस करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है हमारी वेबसाइट का, प्रॉब्लम्स बीटर एग्जाम मटेरियल। उस पर क्लिक करना, वहां से इसको एक्सेस कर सकते हैं। 30 रुपीज के मिनिमम प्राइस में आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। और अगर नहीं भी करना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको हम सभी चीजें यहाँ पर डिटेल में करा देंगे। एंड ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अगर आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप ओसवाल बुक की ये जो बुक है इनको प्रेफर कर सकते हैं। ये काफी अच्छी बुक्स हैं और इसमें आपको मिलने वाले हैं चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज सोल्ड पेपर्स। आप सोल्ड पेपर ले सकते हैं या फिर क्वेश्चन पेपर ले सकते हैं। ये 2026 एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो चुके हैं। तो अगर आपको ये बाय करना है तो आपको इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ओसवाल बुक्स का। एंड अगर आप हमारे लिंक्स के थ्रू इसको बाय करते हैं तो आपको एडिशनल 10%, जितना भी अ, जो डिस्काउंट चल रहा होगा उस पर भी आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलेगा, अगर आप ये कूपन कोड PD10 यूज करते हैं। ओके, तो आप इनको भी एक्सेस कर सकते हैं अगर आपको अपनी प्रिपरेशन काफी अच्छी हुई, अपना चेक करना है कि भी हमारी प्रिपरेशन कैसी है, या फिर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, काफी बच्चों को नीड होती है इन क्वेश्चंस की, तो आप इन बुक्स को बाय कर सकते हैं। तो आप इन बुक्स को प्रेफर कर सकते हैं अपने एग्जाम के लिए। एंड अब हम आ जाते हैं अपने चैप्टर पर। तो देखो क्या है हमारे चैप्टर में, सभी बातें करने वाले हैं इसमें हम। जैसे हमारे पास है ये चैप्टर नंबर 7, तो सबसे पहले इसमें आता है कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन होता क्या है, बिल्कुल देखो डेली लाइफ एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल ध्यान से सुनना, कॉपी पेन लेकर बैठना, नोट करना है तो कुछ नोट कर लेना, लेकिन पहले सुनना बात, बाद में आप पॉज करके नोट कर सकते हैं अगर आपको नोट करना है कुछ भी। तो देखो, लेक्चर को देखने का सबसे जो बेस्ट तरीका ना ये होता है कि पहले आप सुने, जो भी आपको बता रहे हैं टीचर, पहले आप उसको अच्छे से सुने, फिर बाद में आप पॉज कर लें, क्योंकि भाई आपके पास ऑप्शन होता है कि आप पॉज कर सकते हैं। तो देखो इतनी कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हम आपको ऑनलाइन प्रोवाइड करा रहे हैं लेक्चर, इसमें इतना बेनिफिट है आपके लिए कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप फिर दोबारा से अगेन उसको प्ले करके देख सकते हैं, पॉज कर सकते हैं। आप कुछ भी नोट करना, पॉज करके पूरा नोट कर सकते हैं। देखो कितना बेनिफिट है आपके लिए। तो बस मेहनत आपको करनी होगी, हम आपको हर एक चीज बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप अच्छे से मेहनत नहीं करोगे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। मेहनत करने का मीनिंग ये है कि आपको सभी क्वेश्चन खुद से जरूर करने हैं। पहले कंसेप्ट देखना, जो हम आपको कंसेप्ट बता रहे हैं, फिर उस कंसेप्ट पर बेस्ड जो भी हम क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं, बुक के जो भी क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं, यहाँ पर हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो विद एग्जाम्पल्स, बुक्स के जो एग्जाम्पल्स होते हैं ना वो भी आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। क्योंकि काफी बच्चों की क्वेरी होती है कि सर एग्जाम्पल्स भी बताइए, तो एग्जाम्पल्स भी हम आपके लिए लेके आए हैं। अब चलते हैं इसमें चैप्टर नंबर 7, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के लिए। ओके, तो यहाँ पर आ जाता है हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई रेशियो क्या है। रेशियो, व्हाट इज रेशियो। तो देखो रेशियो कुछ नहीं है, टू वैल्यूज का कंपैरिजन है और कुछ नहीं है। जैसे यहाँ पर कह रहे हैं कि टू क्वांटिटीज सेम काइंड इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म। अगर टू क्वांटिटीज सेम काइंड है विद सेम यूनिट्स है, लाइक कि हमारे पास क्या है, 10 kg लेट कर लेते हैं राइस है, 10 kg क्या है राइस, एंड 15 kg क्या है हमारे पास, 15 kg है शुगर। ठीक है, ये टू वैल्यूज है हमारे पास, टू क्वांटिटीज है विद सेम यूनिट, केजी सेम यूनिट होना चाहिए, तभी हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। 2:3 कंपेयर का मीन्स उनकी सिंपलेस्ट फॉर्म, मीन्स कि ये किस सेम वैल्यू से डिवाइड हो रही हैं, उसी को हम उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म कहते हैं। तो देखो कभी भी अगर आपको रेशियो गिवन किया होता है कि वो कह देता है भाई टू क्या है हमारे पास, टू वैल्यूज हैं या फिर टू पर्सन हैं जिसमें हमने कुछ अमाउंट को डिवाइड किया है 2:3 में, तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि भाई दोनों के पास 2 रुपीज है, इसके पास 3 रुपीज है। या फिर हम कह सकते हैं कि भाई कुछ हमारे पास क्या थे, राइस है जिसको हमने 2 पर्सन में डिवाइड किया, किस रेशो में, 2:3 में। अब अगर वो कह दे कि भाई हमारे पास कितने हैं, 50 kg राइस है, तो क्या आप बता सकते हैं कि भाई किसके पास कितने राइस हुए।
तो ये जो रेशो होता है ना, एक सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। सिंपलेस्ट फॉर्म हमें क्या बेनिफिट मिलता है इससे, 2:3 से हमें क्या बेनिफिट मिलता है? देखो, एक आपको बेनिफिट बता देते हैं कि भाई लेट कर लेते हैं, किसी रेसिपी को आपको बनाना है, ठीक है? उस रेसिपी में जो आप यहाँ पर इंग्रेडिएंट यूज करने वाले हैं वो 2:3 में है। लेट कर लेते हैं भाई, हमें आपको सिंपल से मैगी बनाना है हमें, ठीक है? अगर हम इसे मैगी को प्रिपेयर करना है, उस मैगी में हम जो भी वैल्यूज ले रहे हैं, जैसे हम लेट कर लेते हैं कि भाई आपको चिलीज कितना यूज करना है उसमें, ठीक है? एंड उसमें सोल्ट कितना यूज करना है। तो अगर आपको चिलीज और सोल्ट का रेशो आप एक मैगी में, मीन्स आप एक जो छोटी मैगी आती है, जो छोटा पैक आता है, उसमें आप 2:3 में यूज करते हो, मीनिंग कि आप लेट कर लेते हो कि उसमें 2 ग्राम एंड 3 ग्राम यूज करते हो। आपको अगर ऐसे ही 10 पैकेट्स बनाने हैं तो आप कितना चिलीज एंड सॉल्ट उसमें यूज करोगे? आप इस रेशियो से, आप जो सिंपलेस्ट वैल्यू है ना भाई, आप जो छोटी वैल्यू है जिससे आपने कंपेयर किया, उसी की हेल्प से आप कितने भी बड़े लेवल पर क्या कर लो, उसका प्रिपरेशन कर लो, आप क्या करोगे, उसका मैन्युफैक्चर कर लो, तो उसी रेशियो में आप इन वैल्यूज को लोगे। जैसे कि आपको 10 मैगीज में यूज करना है, तो आप क्या करोगे, दोनों से 10 की मल्टीप्लाई कर लोगे, तो आपको मिल जाएगा क्या कि भाई अब आपको 10 मैगी में 20 ग्राम क्या करना है, चिली यूज करनी है, 30 ग्राम सोल्ट यूज करना है। ये बेनिफिट होता है और ये रेशो ऐसे यूजफुल होता है डेली लाइफ में। तो आप, आई होप कि आप समझ गए होंगे कि भैया जैसे आप घर में खाना बनाते हो, घर में खाना आप कितने के लोगों के लिए बनाते हो, कितने पर्सन के लिए, अपनी फैमिली मेंबर्स, लाइक भाई मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने फैमिली मेंबर्स होते हैं हमारे, 6-7 हो गए, इतने ही फैमिली मेंबर्स होते हैं। लेकिन एक जो अरेंजमेंट होता है किसी फंक्शन के लिए, उसमें क्या होते हैं, 400 से 500 लोग आते हैं। तो वो जो कन्फेक्शनर होता है, जो हलवाई होता है, वो कैसे मैनेज करता है उन मसालों को भी जो हमें बड़े लेवल पर डालने हैं। तो वो ऐसे आप उनको, अगर हम साइंटिफिकली देखें, मैथमेटिकली देखें, हम कह सकते हैं, तो हम इस रेशियो का यूज इस तरीके से करते हैं कि भाई अगर आप घर में 5 लोगों का खाना बना रहे हैं और उसमें जो आप क्या कर रहे हो भाई, चिलीज ले रहे हो, है ना, सोल्ट ले रहे हो, या फिर अदर कोई भी मसाले यूज कर रहे हो आप उसमें, अगर उनका कुछ रेशियो है कि भाई उनका रेशियो है 2:3:5, तो आप 5 लोगों के लिए अगर आपने फूड प्रिपेयर किया तो भाई ये रेशियो लिया। अब इन्हीं को ही अगर हम 500 लोगों के लिए कर लें, तो बस यहाँ पर भी आप 100 से मल्टीप्लाई कर लो, आपको मालूम हो जाएगा भी 200 ग्राम ये चाहिए, आपको धनिया चाहिए 200 ग्राम, मिर्च चाहिए, ये इस तरीके से। समझ रहे हो आप? आपको मैं डेली लाइफ एग्जाम्पल में जो चीजें यूज होती हैं उसी की हेल्प से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बताने के लिए मैं आपको सिंपल बता सकता हूँ कि भाई रेशो क्या है, एक सिंपलेस्ट फॉर्म है, बस आपको इतना ही आइडिया, इतना ही आपको मालूम है। बट एक टीचर का एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक कह सकते हैं कर्तव्य होता है कि भाई वो बच्चे को उसका कंसेप्ट बताए, और जब तक कंसेप्ट नहीं आता ना, तब तक पढ़ने में मजा भी नहीं आता। हम किसी भी चीज को क्यों पढ़ रहे हैं, तब जब तक आपको यही नहीं मालूम है ना, तो आपका इंटरेस्ट बनेगा नहीं पढ़ने में। तो इन सभी चीजों का यूज है, लेकिन यूज करना कैसे है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। और अगर आप ये चीजें सीख जाओगे तो आपको काफी इंटरेस्ट आएगा चीजों को सीखने में। जैसे भाई आपके पास क्या है, 100 रुपीज है, आपके पास क्या है, 100 रुपीज में दो बंदों में आपको क्या करना है, इनको डिवाइड करना है। किस रेशियो में डिवाइड करना है, लेट हम कर देते हैं 7:3 में आपको डिवाइड करना है इसमें। 7:3 का मीनिंग क्या है यहाँ पर देखो, कि अगर 7 पार्ट इसे मिले, अगर ये टोटल हमारे पास क्या है, 100 रुपीज है, अगर हम इसे देखेंगे भी जितने रेशियो में हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो अगर हम इसे क्या कर रहे हैं, 10 पार्ट में डिवाइड कर लें, इस रेशियो को, इस 10 को हम क्या कर लें, इस 100 को क्या कर लें, 10 पार्ट में डिवाइड कर लें, तो इसके 7 पार्ट किसको मिलेंगे, ए पर्सन को मिलेंगे, एंड 3 पार्ट किसको मिलेंगे, बी पर्सन। कैसे डिवाइड करते हैं, अगर हमने कह दिया कि 7:3 में डिवाइड करना है, तो आप क्या ले लोगे, ये जो 7:3 होता है रेशियो, एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, सिर्फ सिंपलेस्ट वैल्यू होती है। उसमें एक कॉमन फैक्टर होता है जिसको हम कैंसिल कर देते हैं। लेट कि भाई अगर मान लेते हैं इसमें कॉमन फैक्टर 10 होता है, 70 और 30 होता है, तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं, तो आता रेशियो 7:3। तो ये जो 10 कैंसिल हुआ है, इसी को हम एक्स लेट कर लेते हैं। अब ये जरूरी नहीं है 10 हो, ये 20 हो सकता है, एनी वैल्यू, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, बट वो कॉमन है तो दोनों में सेम रहेगी। इसीलिए अगर हम दोनों के लिए 7, इसके लिए एक्स और इसके लिए भी एक्स यूज कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनता है, 7x। अगर हम इसको करना है तो हमारे पास बन रहा है 7x + 3x। ये टोटल अमाउंट हो गया हमारे पास, और ये किसके इक्वल होगा, टोटल अमाउंट 100 रुपीज, क्योंकि इन दोनों के पास टोटल मिलाकर कितने रुपीज है, 100 रुपीज। इसके पास 7x है, इसके पास 3x है, इसी से हमने क्या किया, 10x किया, और यहाँ पर कितना आ गया, 100, x की वैल्यू आ गई 100 में 10। सिंप्लीफाई किया, x की वैल्यू आ गई 10। दैट मीन्स अगर आप दोनों में 10 10 की मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर मिल जाएगी आपको 70, और यहाँ पर मिल जाएगी 30, 10 10 से डिवाइड किया, तो इसको 70 रुपीज मिलेंगे, इसको 30 रुपीज। तो ये बेनिफिट है रेशो का। तो ये बेनिफिट है यहाँ पर रेशो का, रेशो से हम क्या कर लेते हैं,
कितनी वैल्यूज को डिवाइड, देखो बट रेशियो तो आ नहीं रहा हमारे सिलेबस में, इसलिए आपको रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन है वो नहीं करने, बट भाई रेशियो का मालूम होना चाहिए, तभी तो प्रपोर्शन आपको पता होगा क्या होता है। अब प्रपोर्शन का देखो यूज, ऐसा यूज जो आपने किया हुआ है लेकिन आप भूल चुके हो, फिर आपको देखो रिमाइंड किया जाएगा कि भाई प्रपोर्शन का यूज कहाँ करते हैं हम। जैसे प्रपोर्शन का यूज क्या करते हैं, प्रपोर्शन किसको बोलते हैं। अभी देखा हमने रेशियो, रेशियो क्या है, सेम काइंड की वैल्यूज, अगर हम क्या कर लेते हैं उनकी सिंपलेस्ट वैल्यू ले लेते हैं। अब प्रपोर्शन क्या है कि जब हम टू रेशियोज को क्या कर लेते हैं, कंपेयर। जैसे हमसे कहा जाए टू वैल्यूज है हमारे पास जिनका सेम काइंड है, जैसा अभी हमने क्या किया था, 10 kg राइस एंड 15 kg क्या, शुगर ले लिया हमने, लेट कर लेते हैं। अब इनका अगर प्राइस की बात की जाए, अगर इनके प्राइस की बात की जाए कि भाई 10 kg प्राइस का 10 kg राइस का प्राइस 150 है, एंड 15 kg जो शुगर है उसका प्राइस कितना है, हम लेट से कर लेते हैं 1500। तो जब टू वैल्यूज मीन्स टू रेशोज क्या हो जाते हैं, इक्वल आ जाते हैं, तभी हम उनको क्या कहते हैं कि वो क्या है, प्रोपोर्शन में है। जब टू रेशोज की वैल्यूज क्या हो जाती हैं, टू रेशोज को इक्वल पुट किया जाता है तो उसी को हम प्रोपोर्शन में कहते हैं। लेट कर लेते हैं, हमारे पास फोर क्वांटिटीज हैं ए बी सी डी। और देखो ध्यान रहे कि ये जो क्वांटिटीज रहेंगे जिनका हम रेशियो ले रहे हैं वो क्या रहेंगे, सेम यूनिट वाली होनी चाहिए। जैसे इन दोनों की यूनिट एंड इन दोनों की यूनिट सेम होगी, ठीक है। जैसे हम इनका प्राइस यहाँ पर रुपीज लिया हमने, यहाँ पर इनका वेट लिया, ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। तो अगर हमारे पास फोर क्वांटिटीज हैं ए बी सी डी, अगर ए और बी के रेशियो को हम कंपेयर करें सी एंड डी से, इसी को हम प्रोपोर्शन बोलते हैं। इसको ए इज टू बी इक्वल्स टू सी इज टू डी भी बोलते हैं, या फिर हम कहते हैं कि ए रेशियो बी। प्रोपोर्शन का सिंबल ये होता है हमारे पास, जहां पर हम फोर इस तरीके से डॉट बनाते हैं, एंड सी रेशियो डी, ये होता है प्रोपोर्शन का नोटे मतलब कह सकते हैं रिप्रेजेंटेशन, कि ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको। और ऐसे भी कर लेते हैं हम, इसी का मीनिंग ये भी है। अब ये बात तो हो गई, अब इसका यूज कैसे करते हैं। अब याद करो कि भाई हम सेवन्थ एट्थ में क्वेश्चन किए हैं, नहीं किए तो फिर मैं आपको यहाँ पर रिमाइंड करा देता हूँ कि भाई क्या किया था हमने और कैसे करते थे, क्या किया था एंड कैसे करते थे। तो ध्यान आप बताओ, एक क्वेश्चन मैं आपसे पुटअप करता हूँ, क्या कि अगर हमारे पास क्या है, देखो हम एक क्वेश्चन लेते हैं हम यहाँ पर, क्या है हमारे पास उसमें, मैं कह रहा हूँ कि 5 kg है हमारे पास, क्या 5 kg पोटैटो है, और 5 kg पोटैटो का प्राइस कितना है, 5 kg पोटैटो का प्राइस हम लेट कर लेते हैं 50 है, 50 रुपीज है। तो बताओ 15 kg पोटैटो का प्राइस कितना होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपने किए होंगे, बताओ कितना होगा। हम लेट कर लेते हैं एक्स, ठीक है, हम इसको लेट कर लेते हैं एक्स, कि भाई 15 kg पोटैटोज का प्राइस बताना कितना होगा। अब काफी बच्चे इसको बता देंगे इजिली, कैसे बताएंगे, बट कि आपको पता है कि सबसे पहले हम यूनिट वैल्यू का क्या बताते हैं, यूनिट वैल्यू के अमाउंट बताते हैं। जैसे कि 5 kg, अगर हमारे पास पोटैटोज है, 5 किलो आलू का प्राइस 50 रुपए है। भाई आप मार्केट में गए, आपने किसी आलू वाले से बोला कि भैया कैसे आलू दिए, उसने कहा कि 5 रुपए के पाँच क्या 50 रुपए के 5 किलो हैं। अब आप कैसे निकालोगे कि 15 किलो आलू 15 किलो आपको आलू लेने हैं, कि आप कैसे निकालोगे 15 किलो आलू कितने के होंगे। तो देखो भाई, जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने पढ़ा है, वो निकालेंगे कैसे, कि वो निकालेंगे 1 किलो आलू का प्राइस कैसे, कि 5 किलो 50 के, 1 किलो कितने का, ये 5 है, मतलब इधर भी 5 से डिवाइड कर दो, इधर भी 5 से डिवाइड करो, फिर 5 से डिवाइड करो 10, तो 10 रुपए आ गया। वैसे तो सिंपल कॉमन सेंस लगा सकते हो भाई, 5 किलो आलू 50 रुपए के, 1 किलो 10 रुपए के आलू, 1 किलो 10 रुपए के, तो 15 किलो आलू कितने के भाई, 15 किलो आलू कितने को जाएंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 1 किलो आलू 1 kg पोटैटो कितने के थे, 10 रुपीज के थे, तो 15, अगर हमने इधर 15 मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 15 मल्टीप्लाई कर दो। समझ रहे हो, 10 में भी तो ये हो जाएंगे 150 के। बात समझ में आ रही है। बट इसी को प्रपोर्शन की हेल्प से हम एक ही लाइन में सोल्व कर सकते हैं। कैसे सोल्व कर सकते हैं, अब ध्यान से देखना है इसको, हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। इसको ऐसे सोल्व करते हैं कि 5 kg क्या है हमारे पास, पोटैटो है, कितने रुपीज के हैं, 50 रुपए के हैं, ठीक है। अब जो केजी जो सेम यूनिट है उनको क्या कर लो, एक साथ रेशियो में लो, एंड जो हमारे पास प्राइस है उसको एक साथ रेशियो में लो। तो 5 kg आलू कितने के, 50 रुपए के, तो 15 kg कितने के, हमें नहीं पता, हमने एक्स ले लिया। ये जो यूनिट है इसको हटा दो आप, क्यों, क्योंकि रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती, केजी से केजी कैंसिल, बट हमें जो एक्स की वैल्यू चाहिए, ये एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसमें करो आप सिंपल एलजेब्रा के रूल्स का यूज। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5x इधर हो जाएगा हमारा, ये 5x एंड इक्वल्स टू हो जाएगा 15 इंटू में 50, एंड इस 5 को अगर हम इधर लेके आएंगे तो डिवाइड में जाएगा, और डिवाइड में ये
कैंसिल होगा, हमने लेट्स क्या किया 50 को डिवाइड किया 10 टाइम्स में, तो ये आ गया आंसर 150। तो आंसर कितना आ गया इसका 150 आ गया भाई, आ गया ना 150 ये वाला। तो यही प्रोपोर्शन का मेन क्या है, कह सकते हैं कि भाई यूज है डेली लाइफ में। डेली लाइफ एग्जांपल दिया मैंने आपको कि डेली लाइफ में यूज कैसे किया जा सकता है प्रोपोर्शन का। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। देखो अगर आपने ये चीजें समझी हैं, इस चीज को आपने अच्छे से समझा है, तो आपको काफी क्वेश्चन करने में डिफिकल्टी नहीं होगी, क्योंकि आप समझ जाओगे कि भाई प्रोपोर्शन किसको बोल रहे हैं, क्या यूज है यहाँ पर। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, अब समझते हैं हम इसकी क्या प्रॉपर्टीज है जो हमने अपनी फॉर्मूला बुक में भी डाली हुई है। जैसे जैसे यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज बताई गई हैं, ये हमारे पास प्रॉपर्टी है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, ध्यान से देखना अब इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं इसमें। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी ये आती है हमारे पास, इसको जूम कर लेते हैं हम। यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज बताई गई हैं, ये ए रेशियो वगैरह ये मैंने आपको बता दिया कि क्या प्रोपोर्शन होता है। एंड सबसे पहले इसमें जो इंपॉर्टेंट देखो यहाँ पर है, क्या है इंपॉर्टेंट, कि हम क्या कहते हैं, रेशियो में जो ऊपर वाली वैल्यू न्यूमरेटर, जिसको हम न्यूमरेटर भी बोलते हैं, न्यूमरेटर को ऑल्सो कहते हैं एंटीसीडेंट। याद रखना, वो ऐसे बोल देता है कभी कभी एंटीसीडेंट, या तो भाई आपको न्यूमरेटर तो आपको मालूम है, सभी को मालूम है कि न्यूमरेटर भी बोलते हैं इसको, और इसको डिनोमिनेटर भी बोलते हैं। ओके, बट इसको हम एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट, एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट ये भी बोलते हैं। ओके, कॉन्सिक्वेंट ये भी बोलते हैं, एंड एंटीसीडेंट ये भी बोला जाता है, एंटीसीडेंट ये भी बोला जाता है इसको सिंपली, तो ये भी बोलते हैं हम इसमें। एंड यहाँ पर हम, अब देखिए आप, एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट की बात चल रही है हमारी। ऑल्सो इसमें जो प्रॉपर्टीज यूज हुई है, देखो इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी यूज हो रही है हमारे पास। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन, इनवर्टेंडो किसको बोलते हैं, इनवर्टेंडो। देखो अगर हमारे पास एक रेशियो है ए अपॉन बी, एंड यहाँ पर क्या है सी अपॉन डी, ये रेशियो है हमारे पास। अब आप देखो इसमें कि इनवर्टेंडो का क्या मीनिंग है, कि अगर आप इनका रेसिप्रोकल कर दो, आप इनका क्या कर दो रेसिप्रोकल, मीन्स ए अपॉन बी को बी अपॉन सी कर दो, एंड सी अपॉन डी को डी अपॉन सी कर दो, तो ये अभी भी सेम रहने वाले हैं। इसी को क्या बोलते हैं हम, इसी को बोलते हैं हम इनवर्टेंडो। अब बात आती है ऑल्टरनेंडो। ठीक है, अल्टरनेंडो में हम क्या करते हैं, अल्टरनेंडो में सिर्फ एक टर्म्स को हम क्या कर देते हैं, जैसे लेट से हमारे पास क्या ए अपॉन बी एंड सी अपॉन डी। आप बी को सी के प्लेस पर, सी को बी के प्लेस पर कर सकते हैं, या फिर ए को डी के प्लेस पर या डी को ए के प्लेस पर चेंज कर सकते हैं। आप इसको ए अपॉन सी, ठीक है, सी को उधर और बी को ऊपर, इस टाइप से लिख सकते हैं। या फिर इसी को लिख सकते हैं क्या, डी अपॉन बी और सी अपॉन ए, या फिर ऐसे कर सकते हैं। ये है सिंपल इसमें अल्टरनेंडो। एंड कॉम्पोनेंडो किसको कहते हैं, कॉम्पोनेंडो, देखो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या होता है, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी, और ये मोस्टली ये एक साथ यूज होती है। देखो इसमें हमने आपको अलग अलग बताया कि कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो क्या है, फिर हम इसमें आपको एक साथ बताएंगे कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो एक साथ कैसे यूज होता है। जैसे कॉम्पोनेंडो क्या है, कॉम्पोनेंडो कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी प्रोपोर्शन में प्रोपोर्शन है, तो आप क्या कर सकते हैं, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है आप उसको न्यूमरेटर में प्लस कर सकते हैं, तो आपका जो वैल्यू अभी भी प्रोपोर्शन में ही रहेगी। देखो क्या है इनका मीनिंग, अभी बात करते हैं इसमें। जैसे हमारे पास कह रहा है कि अगर ए अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी, ये हमारे पास, और मैं कह रहा हूं कि अगर बी वाली वैल्यू जो इसका डिनोमिनेटर आप ऊपर ऐड कर दो इसमें, और ये अभी भी प्रोपोर्शन में रहेगी वैल्यू, यही प्रॉपर्टी है कॉम्पोनेंडो, इसी को कॉम्पोनेंडो प्रॉपर्टी है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, फिर लेट से हमारे पास एक एग्जांपल है 2/3, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 10/15। मैं कह रहा हूँ कि इस 3 को ऊपर ऐड कर लो, नीचे 3 रहने दो, ऐसे इस 15 को ऊपर ऐड कर लो और नीचे कितना रहने दो, 15 ही रहने दो। अब इनका जो रेशियो आप फाइंड करोगे ना, वो सेम ही आएगा। रेशियो फाइंड करके देख लो, 25/15 कितना आ रहा है, ये आ रहा है 5:3। ओके, ये है कॉम्पोनेंडो प्रॉपर्टी। इसी में डिविडेंडो क्या कहती है, डिविडेंडो कहती है कि नीचे वाली वैल्यू आप क्या कर सकते हो, ऊपर माइनस कर सकते हो। जैसे अभी हमने नीचे वाली वैल्यू ऊपर प्लस की, तो उसे कह रहे हैं कॉम्पोनेंडो। बट अगर आपने नीचे वाली वैल्यू ऊपर माइनस की, तो उसको क्या कहते हैं, डिविडेंडो। लेट से जी कि हम क्या कर सकते हैं, ए माइनस बी अपॉन में बी, और सी माइनस डी अपॉन में डी, ये है हमारे पास। एंड इसमें हम क्या कर लेंगे, अब इसी में हम क्या कर लेंगे, कि ऊपर वाली वैल्यू में नीचे वाली वैल्यू माइनस कर देंगे ऊपर वाली वैल्यू में से, और यहाँ पर भी ऐसा ही कर लेंगे। अभी भी हमारा प्रोपोर्शन में रहेगी, अभी भी हमारी वैल्यू प्रोपोर्शन में रहेगी। यहाँ पर हो गया -1/3, यहाँ पर हो गया माइनस में 5/15। देखो वैल्यू अभी भी क्या है, माइनस कितनी बन रही है, -1/3 बन रही है।
ये है डिविडेंडो प्रॉपर्टी। बट अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दूं, आपको क्या मिलेगा, ये बी से बी कैंसिल हो जाएगा, डी से डी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हमने इस पार्ट को अलग डिवाइड किया, इसको अलग किया। तो बचेगा क्या, ए अपॉन बी, ए प्लस बी अपॉन में ए माइनस बी इक्वल्स टू सी ए प्लस डी अपॉन में सी माइनस डी। और इस प्रॉपर्टी का काफी यूज करते हैं हम प्रूफ वाले क्वेश्चन में। तो जब हम क्वेश्चंस करेंगे इसका काफी यूज है। एंड देखो, इस पर हमारे ओल्ड लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड हैं, जिस पर 100K से ज्यादा व्यूज हैं। अगर आपको अभी कोई भी क्वेश्चन देखना है तो ओल्ड लेक्चर में आपको सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, बट नंबरिंग मिसमैच हो सकती है। आप नंबरिंग को देख लेना, आपको सभी क्वेश्चन मिलेंगे उसमें। किसी भी क्वेश्चन को आप एक्सेस कर सकते हैं, लिंक आपको सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। एंड ये जो लेक्चर है इसका भी लिंक हम कह सकते हैं उसी प्लेलिस्ट में अटैच कर देंगे, उसी प्लेलिस्ट में इसको भी अटैच कर देंगे। तो आप क्लिक करना प्लेलिस्ट को, ओपन करके देखना, या तो आपको ऊपर की तरफ ये लेक्चर मिल जाएंगे या फिर नीचे की तरफ स्क्रॉल करना, न्यू लेक्चर आपको मिल जाएंगे। ओके, ओल्ड भी उसी में मिलेंगे ना। ये कॉम्बिनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी हो गई, और इसी को हम यहाँ पर देख लेते हैं। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो भी बता दिया हमने। अगर हम दोनों को डिवाइड करते हैं, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो को जो अलग अलग किया हमने, तो हमसे क्या मिल जाता है, ए प्लस बी अपॉन में ए माइनस बी, सी प्लस डी अपॉन में सी माइनस डी। तो रेशियो सेम रहेगा, मीनिंग वही कि 2/3 है। तो यहाँ पर क्या है, 10/15 है। एक बार आपने ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू ऊपर प्लस की और नीचे ये वाली वैल्यू माइनस कर दी, तो रेशियो अभी भी क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर 10 - 15, देखो ऊपर बन रहा है 5, नीचे बन रहा है -1। ऊपर बन रहा है 25, नीचे बन रहा है -5, डिवाइड कर लो 5 फोन में -1 ही बन रहा है। ओके, तो ये है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो प्रॉपर्टी, और मोस्टली यूज्ड, आप मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज कह सकते हो, आप मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज होने वाली सब प्रॉपर्टी है ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। अब बात करते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ रेशियोज। रेशियोज में किस तरह के कॉम्पोजिशन हम यूज करते हैं, क्या क्या हमारा कंपाउंड रेशियो, ठीक है, कंपाउंड रेशियो क्या है, डुप्लीकेट रेशियो क्या है। बट ये जो कंपाउंड रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, ये रेशियो वाला हमारा आ ही नहीं रहा है। इसलिए अगर आपको इसको देखना है तो आप हमारे ओल्ड लेक्चर से देख सकते हैं, बट ये हमारा नहीं है इस बार सिलेबस में। इसलिए हम आपको सिंपल प्रोपोर्शन, जो प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टीज है उसकी बात कर लेते हैं। ये हमारी जो प्रॉपर्टीज है वो रेशियोज की प्रॉपर्टीज हैं। वैसे कंपाउंड रेशियो कहते हैं कि जब हमारे पास कुछ रेशियोज होते हैं उनका मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, डुप्लीकेट में उसका स्क्वायर कर देते हैं, ट्रिप्लीकेट में स्क्वायर क्यूब कर देते हैं, सब डुप्लीकेट में स्क्वायर रूट और सब ट्रिप्लीकेट में क्यूब रूट करते हैं, बस। ये छोटा सा इसमें पार्ट है। एंड इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हमारी प्रॉपर्टी आ जाती है प्रोपोर्शन पर बेस्ड, जो हमारी यूज होने वाली है। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं क्या क्या यूज होगा हमारे लिए। आ, देखो अब इसमें, तो यहाँ पर हमारे पास है, देखो क्या क्या गिवन किया है इसमें हमें। यहाँ पर सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, किसकी प्रॉपर्टीज है हमारे पास। जैसे फोर्थ प्रोपोर्शन किसको कहते हैं, फोर्थ प्रोपोर्शन किसको कहते हैं, बताइए फोर्थ प्रोपोर्शन किसको कहते हैं, सम इंपॉर्टेंट प्रोपोर्शन। फोर्थ प्रोपोर्शन इफ x इज अ फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ a b c एंड x। देखो आपसे कहेगा कि कुछ वैल्यूज हैं, जैसे हमसे कह देगा कि 5, 8, 10, ये हमारे पास 3 प्रोपोर्शन है, इसका फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करो, तो हम उसका फोर्थ प्रोपोर्शन एक्स लेट करेंगे। और अगर ये 4 वैल्यूज हैं प्रोपोर्शन में, तो हम क्या करेंगे, 5 और 8 फर्स्ट 2 का रेशियो लास्ट 2 के रेशियो के इक्वल रखेंगे और वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ये है फोर्थ प्रोपोर्शन। ऐसी मीन प्रोपोर्शन में आपको 3 वैल्यूज देगा, बस आपको 3 वैल्यूज देगा। लेट वो क्या देगा कि आपके पास 3 वैल्यूज हैं। ये क्या देगा आपको पास, 3 वैल्यूज है, 5 है, एक्स है एंड यहाँ पर 12 है। ये अगर मीन प्रोपोर्शन में, तो एक्स की वैल्यू फाइंड करी, तो हम क्या करेंगे, 5 और एक्स का रेशियो एक्स और 12 के रेशियो के इक्वल लेंगे। ये होगा मीन प्रोपोर्शन में। थर्ड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन में सिंपल है हमारे पास कि वो 2 वैल्यूज देगा आपको। जैसे हम लेट कर लेते हैं, हम यहाँ पर 5 दिया, 12 गिवन किया एंड यहाँ पर लास्ट में उसने एक्स बोल दिया कि बताइए अगर ये इसका थर्ड प्रोपोर्शन बताइए। 2 वैल्यूज दे देगा, बोल देगा इसका थर्ड प्रोपोर्शन बताइए, तो आप थर्ड को एक्स लेट करके फिर वही फर्स्ट 2 एंड लास्ट 2 का रेशियो ले सकते हो, फर्स्ट 2 एंड लास्ट 2 का रेशियो। अभी हम एग्जांपल्स को जब हम क्वेश्चंस करेंगे इन पर बेस्ड, तो अब ये सभी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। नाउ अब इसमें हम यूज करेंगे, थर्ड प्रोपोर्शन हो गया कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, मोस्ट इंपोर्टेंट कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। अगर हमारे पास देखो 3 वैल्यूज हैं और ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है, तब तो सिंपल यही होगा जो अभी हम करते हुए आ रहे हैं। जैसे कि ए बी सी हमारे पास क्या है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में, तो वही ए बी और बी सी का रेशियो। अब वो ये भी कह सकता है कि कुछ वैल्यूज है जैसे ए बी सी डी ई एंड सो इस टाइप से वैल्यू दे बोल दे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में, तो इसका मीनिंग भी ये है कि ए और बी का रेशियो, बी और सी और डी और ई, इस तरीके से कंटिन्यूअसली आपको रेशियोज लेने हैं। अगर वो आपको मोर देन 4 या फिर मोर देन 3 वैल्यूज इस तरीके से दे देता है और बोल देता है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में वैल्यूज। ओके,
तो आपको इस चीज का यूज करना है यहाँ पर ए अपॉन बी, बी अपॉन सी, सी अपॉन डी, डी अपॉन ई, इस तरीके से रेशियो में, और इन्हीं का यूज हम प्रूफ वाले क्वेश्चंस में करेंगे। तो जब हम क्वेश्चंस करते हैं ना, तो आधी क्लियरिटी तब होती है हमें क्वेश्चन पे कैसे करने हैं हमें। जब हम कंसेप्ट कर रहे होते हैं तब और क्या होता है हमारा कि भी हमें लगता है कि हाँ इजी है सब चीजें, लेकिन जैसे हम उनका एप्लीकेशन में उनके क्वेश्चंस करते हैं तब हमें लगता है कि भी कुछ टफ है चीजें। बट ये जो टफनेस है ना, ये तभी तक लगती है जब तक हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। बस आप एक बार लेक्चर देखिए, क्वेश्चंस को करके देखिए, नहीं होते तो अगेन लेक्चर देखना और फिर प्रैक्टिस करनी है। आप बस एक लेक्चर को अगर मैक्सिमम 2 टाइम्स भी देख लेते हैं ना, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर आपको लेक्चर देखने की कभी नीड ही नहीं होगी। आप अच्छे से एक कॉपी बनाना, रजिस्टर। देखो, अगर कोई भी बच्चा, एक और इम्पोर्टेंट बात बता देते हैं आपको, कि अगर कोई भी बच्चा हमारे लेक्चर देख रहा है बट उसने नोट नहीं किया, उसको क्या होगा, पेपर के टाइम पे उसको अगेन लेक्चर देखना होगा, और पेपर के टाइम इतना टाइम होता ही नहीं है कि वो पूरा लेक्चर देख ले। अभी आप फ्री माइंड से लेक्चर को देख रहे हैं क्योंकि अब आपके पास है टाइम, लेकिन एग्जाम से पहले कोई भी टाइम नहीं होता। इसीलिए सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है स्टडी करने का, कि आपको जब पढ़ाया जा रहा है ना, तो इतना टाइम हम आपको एग्जाम के टाइम पे तो नहीं दे पाएंगे, बट हमने तो देखो रिकॉर्ड करके डाल दिया, आप ले सकते हैं, बट इतना टाइम आपके पास होगा ही नहीं कि आप पूरे सभी लेक्चर अगेन देख लें। जो चीज़ हम पढ़ लेते हैं ना, उनको अगेन उसी तरीके से नहीं देखना होता। आपको क्या करना होता है, जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, जो भी आपने कॉपी बनाई है, देखो आप या तो स्कूल की कॉपी को इस तरीके से प्रिपेयर कर लें कि उसमें हर एक क्वेश्चन करें, जो भी इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है वो भी उसमें डाल दें, क्योंकि भाई आपको सिर्फ चेक करानी है, बट आपके वो नोट्स भी बन जाएं। आपको एक ऐसी कॉपी, ऐसा रजिस्टर आपको जरूर बनाना है, ऐसी नोटबुक आपको जरूर रखनी है जिसमें आपको सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो, जो आपने खुद से किए हो, समझकर खुद से किए हो, क्योंकि उसी का ही बेनिफिट आपको एग्जाम में मिलेगा। लेकिन अगर आपने सिर्फ लेक्चर देखा और सोचा कि सब कुछ आ गया कभी भी करवा लो, तो आप नहीं कर पाओगे। ये मैं 100% गारंटी ले रहा हूँ कि आप सारे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, काफी क्वेश्चन आप भूल जाओगे। तो उसके लिए होता है रिवीजन, और रिवीजन के लिए ये नहीं है कि आप पूरा लेक्चर फिर देखें। रिवीजन के लिए होता है कि आप अपना रजिस्टर उठाइए, वही रजिस्टर जिसमें आपने टाइम देकर, जो अब आप टाइम दे रहे हो, टाइम देकर आपने उसको बनाया, हर एक क्वेश्चन को समझा, हर एक क्वेश्चन में प्रॉपर टाइम दिया है। जब आप लास्ट टाइम पे पढ़ते हो ना, और सोचते हो कि सिर्फ वन शॉट देख लें और एग्जाम में कर देंगे, और तब आप फील करते हो कि भाई हम एग्जाम में काफी मिस्टेक करते हैं और काफी क्वेश्चन हमें आते भी, हम कर ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि सिर्फ हमने उनको समझा है, हमने उनको रिटर्न में नहीं करके देखा, अपनी प्रैक्टिस नहीं की। तो जब तक आप अपनी प्रैक्टिस नहीं करोगे ना मैथ्स में, आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको फर्स्ट टाइम में तो इजी से इजी क्वेश्चन, ईच एंड एवरी क्वेश्चन, कितना भी इजी क्वेश्चन हो आपको कर रहा है, बुक के तो सभी क्वेश्चन आपको करने हैं, ये तो कंपलसरी समझो, तभी आप एग्जाम में अपना बेस्ट दे पाओगे। चलिए, इतने ज्यादा स्पीच हो गई बड़ी, अब हम बात कर लेते हैं भी इसमें क्वेश्चन किस तरीके से हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 7B विद एग्जाम्पल हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट देखते हैं इसमें एग्जाम्पल, और ये 7B से स्टार्ट है हमारी, क्योंकि 7A हमारे जो सिलेबस है 2025-26 इसके सिलेबस में नहीं आ रहा। अगर आपको देखना है कि भी 2026 25 टू 26 2026 में क्या नहीं आ रहा है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर देंगे, वहां से आप देख लीजिए इस बार सिलेबस में क्या क्या आ रहा है और क्या क्या डिलीटेड है। ओके, नेक्स्ट देखिए आप, कि अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 देखें तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं हमारे। क्या बोल रहा है इसमें, फोर्थ प्रपोर्शन टू 364.5। जैसा अभी बताया था मैंने आपको कि भी ये इस तरीके से क्वेश्चन देगा, वो आपसे बोल देगा कि फोर्थ प्रपोर्शन बताइए। तो इसमें सॉल्यूशन अगर हम करें फर्स्ट वाले का, हमारे पास 3 वैल्यूज हैं, 3 क्वांटिटीज हैं, 3, 6, 4.5। ये कह रहा है कि इसका फोर्थ प्रपोर्शन बताइए। तो अगर इसका फोर्थ प्रपोर्शन बताना है तो आप फोर्थ प्रपोर्शन के प्लेस पर ही फोर्थ वैल्यू को ही आपको एक्सलेट करना है। जैसे इसमें कह रहा है कि मीन प्रपोर्शन बताइए, तो आपको बीच वाली वैल्यू को एक्सलेट करना है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि अगर 2 वैल्यूज प्रपोर्शन में है, जैसे ये वैल्यूज हमारी प्रपोर्शन में हो गई, 4 वैल्यूज हमारी प्रपोर्शन में हो गई, तो ये जो मिडिल वाली वैल्यू होती है ना, इनको कहते हैं हम मीन्स। ठीक है, ये होते हैं मीन्स या फिर मिडिल टर्म, इनको मीन्स या फिर मिडिल टर्म कहते हैं। अभी क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जिसमें वो बोल देता है डायरेक्टली कि मीन्स, एक्सट्रीम्स, इस तरीके से, तो ये मिडिल, ठीक है, तो मिडिल टर्म्स ये कह सकते हो आप। और ये जो वैल्यूज होती है हमारी, इनको बोलते हैं हम एक्सट्रीम्स। ठीक है, एक्सट्रीम्स टर्म्स, ये एक्सट्रीम वैल्यूज होती हैं। ये है हमारे पास। नाउ अब हम बात कर रहे थे कि भाई अगर वो फोर्थ प्रोपोर्शन कह रहा है आपसे फाइंड करने के लिए, तो आपको फोर्थ वैल्यू को ही एक्सलेट कर लेना है और रेशियो में रखना है और आंसर अपना फाइंड कर लेना है, सिंपल। तो अगर हम इसमें देखें कितना आएगा, 3/6 अपो इक्वल्स टू में 4.5 अपॉन में एक्स, ये है सिंपली। अब अगर हम करें इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड, कितनी होगी एक्स की वैल्यू, एक्स इधर
ये देखो 4.5। कहीं पर भी मिस्टेक आए तो आप कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि जब क्वेश्चन करते हैं ना कहीं पर भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। भाई ये ह्यूमन नेचर है कि भाई मिस्टेक होती है, इंसानों से ही मिस्टेक होती है। कहीं पर मिस्टेक हो जाए तो उसको करेक्ट करना और बताना कि यहाँ पर मिस्टेक है, तो हम आपको कमेंट करके बता देंगे। अदरवाइज तो हम यहाँ पर इसको पूरा अच्छे से करने की कोशिश कर रहे हैं। 3 2 6। क्योंकि ऐसा होता है जब कराते हैं ना और कुछ और सोचने लग जाते हैं, किसी और क्वेश्चन के अबाउट हम कुछ सोचने लग जाते हैं। ऐसा भी हो जाता है कि भाई हम करा रहे हैं यहाँ पर, आप सोच कुछ और क्वेश्चन रहे हैं, कुछ और चीजें रहे हैं, तब मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अगर हमारा 100% कंसेंट्रेशन, 100% फोकस यहाँ पर है, तो मिस्टेक होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, 0% हो जाते हैं। यही बातें मैटर करती है आपके एग्जाम डे पर भी, कि जब एग्जाम डे होता है ना, जिस दिन एग्जाम डे होता है उस दिन आप किस मूड से, ठीक है, क्या आपका माइंड सेट है, आप घर से किस माइंड सेट के साथ निकले हो। आप किसी मूवी देख कर निकले हो। ऐसे बच्चे हैं कि एग्जाम से पहले मूवी देख कर जाते हैं और फिर मूवी घूमती है उनके दिमाग में। एग्जाम से पहले आप हमेशा ध्यान रखना कि आपको शांत रहना है। एग्जाम से कम 2 से 3 घंटे पहले आपको बुक नहीं छूनी है, आपको शांत रहना है। काफी बच्चे करते हैं लास्ट टाइम तक पढ़ते रहते हैं। अरे भैया लास्ट टाइम तक पढ़ने का कोई फायदा नहीं, लास्ट टाइम पे सिर्फ फॉर्मूले रिवाइज करो। वो सोचते हैं कि भाई ये वाला क्वेश्चन आ जाए, ये हो जाए। होता ही नहीं है ऐसा। अगर आ भी जाएगा नहीं कर पाओगे, 100% गारंटी दे रहा हूँ मैं, नहीं कर पाओगे आप, सेम क्वेश्चन आएगा ही नहीं। ठीक है, सेम क्वेश्चन आप सोच रहे हो कि भाई ये डिजिट आ जाएंगे, बिल्कुल नहीं आएगा। तो इसलिए कंसेप्ट पर ज्यादा फोकस रखें, फॉर्मूलाज याद रखें, बस यही है हमारा खेल। और फिर कैलकुलेशन की जो मिस्टेक है ना, वो तभी होती है जब हम बिल्कुल अपने दिमाग को क्या कर देते हैं, पका देते हैं, पढ़ पढ़कर रेस्ट लेते नहीं है एग्जाम से पहले, और वहां जाकर करते हैं मिस्टेक। ऐसे हमारा एक बच्चा था, उससे हमने बोला था भाई एग्जाम से पहले कोई पढ़ना नहीं है, कोई वन शॉट नहीं देखना। भाई साहब बोर्ड के पेपर से एक दिन पहले वन शॉट देख के जा रहे हैं ऑनलाइन, और एग्जाम में क्या होता है उनके साथ, सो जाते हैं एग्जाम में, वो भी मैथ्स वाले। इतना अच्छा बच्चा था वो पढ़ने में, और मार्क्स उसके इतने बेकार आए आपको बता नहीं सकते। तो इसीलिए आप ऐसी मिस्टेक ना करें, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कभी भी, एक तो सुबह सुबह के जो वन शॉट चलते हैं कभी ना देखें, इन चक्करों में कभी ना पड़े। आपके जो मार्क्स डिसाइड करेंगे वो आपके अब की जो मेहनत है ना, जो आपने एग्जाम से पहले की हुई है, उस वही आपके काम आएगी। एग्जाम से पहले अगर आप एग्जाम के एक दिन पहले, आप ये 2 दिन पहले ये वन शॉट देख के जाते हो ना, कोई काम नहीं आता। वो सिर्फ उन्हीं बच्चों को हेल्प करते हैं जिसने पहले से पढ़ा हुआ है। जिसने पहले से नहीं पढ़ा हुआ है ना, वो सोच रहा है कि वन शॉट से मेरा काम हो जाएगा, उसको कुछ नहीं होने वाला। वो पढ़ के तो जाएगा, कर ही नहीं पाएगा वो, ये 100% गारंटी मेरे से ले लो, कर नहीं पाएगा वो बिल्कुल भी, जब तक उसने प्रैक्टिस नहीं की होगी। अगर आपको करना है तो सिर्फ वही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होती है एग्जाम में, उन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होती है जिसको आप पहले से कर चुके हैं। बात ध्यान रखना, जो क्वेश्चन आप पहले से कर चुके हैं ना, उन्हीं की अगेन प्रैक्टिस करना। ठीक है, और कैसे प्रैक्टिस करनी है ये हमने आपको बताया भी है। सभी क्वेश्चन नहीं करने होते, सिर्फ वही क्वेश्चन जिसमें आपको डाउट आ रहा होता है। तो इसीलिए जब आप बुक कर रहे हो ना, जिस क्वेश्चन में आपको डाउट आ रहा है उस क्वेश्चन को मार्क कर लें, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे आपको वही क्वेश्चन दोबारा से करके जाना है। क्यों? क्योंकि उन्हीं क्वेश्चन में आपको, उसी टाइप के क्वेश्चन में ही आपको प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगी, इजी क्वेश्चन आप कर लोगे। ओके, तो इसीलिए आप क्या करिए, बस फोकस रखिए कि जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन करिए। एक नोट्स बुक बना लीजिए जिसकी हेल्प से आप अपना रिवीजन बहुत अच्छी तरीके से और बहुत क्विकली कर सकें, क्योंकि सभी लेक्चर अगेन आप नहीं देख पाओगे। चलिए, तो अब इसमें हम बात कर लेते हैं कि भाई जो बात चल रही है हमारे पास, ये है 3/6 इज इक्वल्स टू 4.51 एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल, देखो कभी भी एक्स जो भी हम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं वो डिनोमिनेटर में ना, वो न्यूमरेटर में होनी चाहिए। इसीलिए हम इस एक्स को ऊपर लेके गए, अल्टरनेंडो लगाया, 3 को इधर, समझ रहे हो आप, और 6 को लेके गए इधर। कह सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, सिंप्लीफाई किया। 3 से 3 2 6, ठीक है। एंड फिर हमने क्या किया, पॉइंट हटाया, नीचे 10 आ गया, यहाँ से पॉइंट हटाया, नीचे 10 आ गया। 5 से कैंसिल कर लो, 5 2 जा एंड 5 9 जा। 2 से 2 कैंसिल कर लो, एक्स की वैल्यू आ रही है 9। सिंपल सी है, ये हो गई इसकी एक्स की वैल्यू 9। तो ये करना था इसमें। तो सभी क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से प्रॉपरली करने हैं, ठीक है। हर एक क्वेश्चन आपको बताया जाएगा, और कहीं पे भी आपको लगता है कि भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करके बताना आप, तो उसको डिस्कस करेंगे हम। और यहाँ पर सभी के आंसर्स भी आपको चेक कर लेते हैं, ठीक है आंसर सही आ रहा है, क्योंकि कभी कभी मिस्टेक हो जाती है तो इसमें प्रॉब्लम होती है। तो सिंपल यही इसका आंसर है। जैसे अगर हम बात करें इसमें, जैसे मीन प्रोपोर्शन आपको फाइंड करनी है कि भाई मीन प्रोपोर्शन बताइए, ठीक है। मीन प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन सिंपली आप कर सकते हैं। जैसे सेकंड में मीन प्रोपोर्शन बताइए, तो मीन प्रोपोर्शन 6.25 एंड
इसके बिटवीन हम ले लेते हैं एक्स, मीन प्रोपोर्शन बताना है आपको तो एक्स लेंगे इसके बिटवीन। अगर थर्ड प्रोपोर्शन बोलता तो यहाँ पर एक्स लेते हैं हम लास्ट में, जैसे इस नीचे वाले में बोल रहा है। यहाँ पर होगा 0.16। अब आपको इसको सोल्व करना है तो मीन प्रोपोर्शन में क्या होता है कि इसका जो स्क्वायर है ये अदर वैल्यूज के प्रोडक्ट इक्वल आता है। क्यों आता है आप देख सकते हैं कि फर्स्ट टू एंड लास्ट टू वैल्यूज का रेशियो आपको लेना होता है 6.25 अपॉन में एक्स, एंड यहाँ पर ये एक्स अपॉन में 0.16। ये है सिंपली। अगर आप करोगे इसको मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, एक्स इधर आकर स्क्वायर और यहाँ पर आ गया 6.25 और यहाँ पर आ गया 0.16। अब काफी बच्चे देखो कैलकुलेशन कैसे करते हैं। आप कैलकुलेशन की भी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम क्विकली कैलकुलेशन कर सकते हैं। काफी बच्चे क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करने लग जाएंगे, सबसे बेकार तरीका। तो आपको कैलकुलेशन भी किस वे में करनी है ये भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आती ना तो समझ लो आपको कॉन्सेप्ट बेकार है। आपने जो कॉन्सेप्ट सीखे वो बेकार है, जो आपने वन शॉट देखे वो बेकार है। एक आपको मैं वन शॉट दूं जिसमें आपको सारा कॉन्सेप्ट बता दूं, एक भी क्वेश्चन ना कराऊं, 100% गारंटी दे रहा हूं आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको कैलकुलेशन नहीं आती होगी। जितना रोल यहाँ पर कंसेप्ट सीखने का है ना, उससे ज्यादा रोल क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है ना उसका है। क्योंकि हमें क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं, हमें कॉन्सेप्ट नहीं समझाना होता एग्जाम में, कॉन्सेप्ट हमें समझना होता है। क्वेश्चन आपको समझाने होते हैं, क्वेश्चन आपको करने होते हैं। क्वेश्चन को कैसे करना है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और उसमें कैलकुलेशन क्या क्या करनी है वो कह सकते हैं कि मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसीलिए कैलकुलेशन को हमेशा कैसे करें, कैलकुलेशन को हमेशा देखें कि भी वैल्यू कैंसिल हो रही है तो सबसे पहले कैंसिल करें। मल्टीप्लाई स्टार्टिंग में कभी ना करें, जैसे कि यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करने लग जाए तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसको जितना तुम मल्टीप्लाई में टाइम लगाओगे इतने में इसका आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे स्क्वायर है ना तो इस पर आप स्क्वायर रूट लगाओगे, और अगर आप इस पे स्क्वायर रूट लगाओगे तो यहाँ पर देखो 625 आपको मालूम है किसका स्क्वायर रूट है, 25 का। और आपको स्क्वायर्स भी लर्न होने चाहिए, मिनिमम 30 तक स्क्वायर लर्न होने चाहिए एंड 20 तक क्यूब्स। भाई 30 तक स्क्वायर कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, ये सभी आपको देखते ही पता होने चाहिए, और क्यूब्स भी पता होने चाहिए 20 तक। ये आपकी कैलकुलेशन को कह सकते हैं कि भाई 2 टाइम फास्ट कर देंगे। एंड यहाँ पर फिर हमारे पास आता है जैसे 6.25 हमने देखते बता दिया, 625 क्या है, 25 का स्क्वायर है, ये 25 का स्क्वायर रूट होगा। बट इसमें पॉइंट आ गया। अब पॉइंट आते ही बच्चे परेशान, पॉइंट का क्या करोगे भाई, पॉइंट हटा लो, नीचे 100 लगा लो। क्यों? पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। यहाँ पर भी ऐसे ही कर लो, पॉइंट हटा लो, नीचे 100 लगा लो, क्योंकि यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पर पॉइंट है, इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर कर लो सिंपली। अब आप देखो 625 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो देगा 25, और 100 आएगा तो देगा 10। यहाँ पर 16 आएगा तो 4, और यहाँ पर देगा ये 10। और ध्यान से देखो ये बचा यहाँ पर एक्स स्क्वायर, अगर हमने स्क्वायर हटाया तो स्क्वायर रूट आया। एंड सिंपली अब आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा हमारा, देखो ये करेक्टली मतलब परफेक्टली डिवाइड हो रहा है कैसे। 25 फोर जा 100 है, और नीचे भी 100 आ रहा है, 100 और 100 1 दे रहा है, आंसर आ रहा है 1। एक्स की वैल्यू आ रही है 1, क्या इसमें 1 आ रही है? यस। अब ये जो 1 आ रही है वो प्लस माइनस की आएगी। क्यों आएगी प्लस माइनस की? क्योंकि रूट से जब वैल्यू बाहर आती है ना तो प्लस माइनस में आती है, ये हमने आपको बताया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो इसलिए इसका आंसर प्लस माइनस में आएगा। इसका आंसर क्या होने वाला है, प्लस माइनस में 1। इसका आंसर क्या होने वाला है, प्लस माइनस में 1। इसके प्लस की 1 भी है, हो सकती है वैल्यू माइनस के 1। आप एक्स के प्लस पर +1 ले लो या फिर -1 ले लो, रेशियो आप देखो चेक करके आपका रेशियो इक्वल आ रहा होगा। दोनों का रेशियो कैसे आ रहा होगा मीन्स कि अगर हम क्या लें 6.25 अपॉन में -1 ले लें, और यहाँ पर क्या ले लें -1 अपॉन में 0.16 ले लें, ये रेशियो सेम आ रही होगी। वैल्यू कैसे आ रही होगी, पॉइंट हटाओ नीचे 100, यहाँ पॉइंट हटाओ ऊपर 100, क्या आ रही होगी, अभी सेम तो नहीं आ रही। देखो आप 625 अपॉन में कितना आ रहा है 100, और यहाँ पर कितना आ रहा है वो भी माइनस में। माइनस ऊपर हो नीचे हो वो कंप्लीट वैल्यू पर माइनस होता है, तो 100 अपॉन में 16, क्या है सेम है वैल्यू? भाई ये वैल्यू सेम है क्या? बिल्कुल सेम है, बट हमें तो नहीं दिख रही। नहीं दिख रही तो देखो 25 से डिवाइड करो, 25 से ये भी डिवाइड हो रहा है, 25 टाइम्स में डिवाइड कर रहा है इसको, 25 4 टाइम्स में डिवाइड कर रहा है, रेशियो आ रहा है 25:4। यहाँ पर डिवाइड करो 4 से डिवाइड करोगे, ऊपर 25 आ रहा है, नीचे आ रहा है 4 आ रहा है ना सेम। तो बस यही खेल चल रहा है इसमें, और कुछ नहीं। इस तरीके से करते हैं हम क्वेश्चंस को। क्लियरली आप देख पा रहे हो अभी क्या लिखा हुआ है? नहीं देख पा रहे हैं तो देखो आप ध्यान से, 25/4, 25/4 यही तो आ रहा है। सिंपल ये है इसमें फंडा। इस तरीके से हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। एंड नेक्स्ट अब इसमें देखें थर्ड प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन है, तो हर एक क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से करना है आपको। नहीं समझ में आ रहा तो एक बार पॉज करें, देखें, अगेन देखें,
आपको जरूर समझ में आएगा, नहीं भी फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट करके बताएं, कुछ ना कुछ आपका सोल्यूशन किया जाएगा। बट हम आपको हर एक स्टेप इतने स्लोली बता रहे हैं जिसमें कि आपको भाई हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे +-1 आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट थर्ड प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन अगर हम करें इसी में ही, तो थर्ड प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसमें क्या है हमारे पास 1.2 एंड फिर क्या है 1.8, हम लेट कर लेते हैं इसका थर्ड प्रोपोर्शन x, ये है। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट टू एंड लास्ट टू का रेशियो करना है, सिंप्लीफाई करना है, हो जाएगा 1/2 मीन्स 1.2 1.8, यहाँ पर 1.8 एंड x, बिकॉज इसने थर्ड प्रोपोर्शन बोला इसलिए हमने थर्ड वाली वैल्यू को एक्सलेट किया। यहाँ पर इसने मीन प्रोपोर्शन बोला तो मीन का मीन्स बीच वाली वैल्यू, तो बीच में हमने एक्सलेट किया। यहाँ पर फोर्थ प्रोपोर्शन तो हमने फोर्थ वाली वैल्यू को एक्सलेट किया और इसको सोल्व किया। समझ रहे हो आप? अगर आपके पास 3 वैल्यूज हैं तो फर्स्ट 2 एंड ये 2 एंड 3, पहली और दूसरी और तीसरी वैल्यू का रेशियो इक्वल रखते हैं हम, तब प्रोपोर्शन बनाते हैं। एंड 4 वैल्यूज हैं अगर आपके पास, लेकिन वो फोर्थ प्रोपोर्शन बोल रहा है तो तब हम क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट 2 एंड लास्ट 2 का रेशियो ले रहे हैं। लेकिन अगर इसी में कंटिन्यूड प्रोपोर्शन लेता तो फर्स्ट, जैसे हम क्या करते हैं फर्स्ट एंड सेकंड, फिर सेकंड एंड थर्ड, फिर थर्ड एंड फोर्थ, इस तरीके से लेता। अगर ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बोलता, इसने फोर्थ प्रोपोर्शन बोला इसलिए हमने इस टाइप से लिया इसको। समझ रहे हो आप? अब यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करने के लिए वही देखो, वैसे पॉइंट से पॉइंट यहाँ पर सिंपल कैंसिल हो रहा है, तो आ रहा है इधर 12/18 इक्वल्स टू में कितना आ रहा है 1.8 अपॉन में x। आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, x को इधर लेके आ सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप, 18 इंटू में 1.8 अपॉन में कितना 12, पॉइंट हटाओ नीचे कितना जाएगा, पॉइंट हटाओ नीचे 10 आ जाएगा, सिंप्लीफाई कर लो कितना होगा, सिंप्लीफाई कर लो आप जैसे 6 से, 6 3 जा एंड 6 से 2 जा, 2 से कर लो आप अगेन 2 से, 2 9 जा एंड 9 3 जा 27, 27 को 10 से डिवाइड करोगे। देखो सिस्टमेटिक कैलकुलेशन करनी है। सिस्टमेटिक मीन्स कि जितना डिवाइड हो सके उतना डिवाइड करें, लास्ट में ही मीन्स जितना कैंसिल हो सके उतना कैंसिल कर लें, ठीक है, सिंप्लीफाई कर लें और लास्ट में ही जाकर डिवाइड करें, आपको करना पड़ रहा है, या फिर मल्टीप्लाई। जब लास्ट में कोई ऑप्शन नहीं बच रहा, जब वैल्यू कैंसिल आउट नहीं हो रही, तभी आप डिवाइड या मल्टीप्लाई करें वैल्यूज को, अदरवाइज उनको ऐसे ही रखें और लास्ट तक सोल्व करें। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है कैलकुलेशन करने का। आप स्टार्टिंग में ही मल्टीप्लीकेशन करने लगे और फिर बाद में सोल्व करने लगे, जैसे हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं फिर स्क्वायर रूट करते हैं, सबसे बड़ी गलती करते हैं हम। और हम अपना काफी टाइम हम यहाँ पर ही बेकार कर देते हैं, और काफी बच्चे ऐसे ही करते हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते नहीं है, उनको कैलकुलेशन आती नहीं है, वो सोल्व ही नहीं कर पाते। काफी बच्चों को हमने 70 to 80% ऐसे बच्चे देखे जिनको कैलकुलेशन करने का आइडिया ही नहीं है, उनको कैलकुलेशन ही नहीं आती। तो सबसे पहले अगर आपको ऐसी वीकनेस है, ऐसी इस तरीके से आपको प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले इन्हीं स्टेप्स को देखें कि भाई कैसे हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। ऐसे ही आपको न्यू क्वेश्चन में अप्लाई करना है, इन क्वेश्चन को बार बार करके देखना है। जिस बच्चे ने 9th से हमारे लेक्चर्स देखे हैं उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कैलकुलेशन वगैरह में, वो अच्छे से कर लेगा सभी चीजों को, जो भी हम बोलना चाह रहे हैं बताना चाह रहे हैं वो काफी इजीली इसको गेन कर लेगा, एक्सेस कर लेगा। बट जो न्यू बच्चा हमारा इस लेक्चर को देख रहा होगा ना, उसको जरूर प्रॉब्लम आ रही होगी, जिसको बेसिक कंप्लीट नहीं है। लेकिन अगर अभी भी आपका बेसिक कंप्लीट नहीं है तो आप इजीली क्वेश्चन को देखिए, फिर करिए, खुद से करके देखिए। जो मैंने आपको कराया ना सेम क्वेश्चन करना है, ये मत सोचना कि ये तो आ गया, ये तो सर ने करा दिया, ये तो आ गया, नहीं। जो क्वेश्चन कराया अगर आपको पता है कि भाई, आप अपने आप को देखिए, भाई आपको मालूम होता है कि भाई आपको कितना आता है। मैं आपको नहीं बता सकता कितना आता है, वो तो आपको सभी को मालूम है कि भाई मुझे कितना आता है, किसमें क्या प्रॉब्लम है। अपने आप को खुद से एनालाइज करिए, और मैं जो बोल रहा हूँ कि आपको जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ वही सेम क्वेश्चन करने हैं। अगर आपके बेसिक मीन्स बेसिक कंसेप्ट है, जो बेसिक कैलकुलेशन में, अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपको हर एक क्वेश्चन करना है। अदरवाइज अगर आपका बेसिक कंप्लीट है, आपके बेसिक आप कैलकुलेशन कर सकते हैं जो भी हमने अभी किए, तो फिर तो आपको कोई प्रॉब्लम है नहीं, फिर तो कॉन्सेप्ट सीखने, फिर क्वेश्चन पे क्वेश्चन लगाने हैं आपको, बस यही प्रैक्टिस है। आप इजिली, मैं कह रहा हूँ 95+ इजिली स्कोर कर लोगे, और काफी बच्चे ने किया है हमारे चैनल से, सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर देख कर ही, सिर्फ हमारे ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन किए बिना भी बच्चों ने काफी बच्चों ने क्या किया है, 90+ स्कोर किया है। और इस बार का भी रिजल्ट आप चेक कर सकते हैं, इस बार भी हमने लाइव रिजल्ट चेक किए तो उसमें काफी बच्चे के 90+ मीन्स, और मैथ्स में 95+, 96, इस तरीके के नंबर बच्चों के आ रहे हैं मैथ्स में। तो आप भी अगर आप करना चाहते हैं तो आप इजिली प्रैक्टिस करिए। हम जो चीजें आपको बता रहे हैं आप उनको फॉलो करिए बस, और कंसिस्टेंसी के साथ पढ़िए। डेली आपको 1 घंटा डेली देना ही है मैथ्स को, अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 9 इसमें बोल रहा है कि क्वांटिटीज ए 2 10 एंड बी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। देखो इसने कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बोला है, ए 2 10 एंड डी, सॉरी बी, ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। इसने ये नहीं बोला कि फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करिए।
अगर ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो पहला और दूसरा, दूसरा और तीसरा, तीसरा और चौथा, इस टाइप से कंसेक्यूटिव वैल्यूज के रेशियोज को आपको इक्वल रखना है। a अपॉन 2 करना है, यहाँ पर 2 अपॉन 10 करना है, एंड यहाँ पर ये 10 अपॉन b करना है। ये रेशियोज इक्वल रखने हैं आप। ये रेशियोज अगर आपने इक्वल रखे तो इन दोनों के रेशियो को देखिए, आप इक्वल रखते तो कितना मिलता है, यहाँ पर मिल जाता है a 2 2 4 अपॉन में 10। ये वैल्यू मिलती है आपको 0.4। ये मिलती है वैल्यू 0.4। एंड यहाँ पर भी आप करिए कि अगर हम इसमें देखें b, 10 और 10 100, इधर इसको किया हमने और इसको यहाँ पर मीन्स हमने देखो किस वैल्यू को इक्वल रखा है, 2/10, और यहाँ पर 10/b, इसको इक्वल रखा है। b इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, 100 डिवाइड बाय 2, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15। ये होगा हमारा, b की वैल्यू हो जाएगी 15। ये होगा हमारा सिंपली। ओके, एंड ये होगा हमारा 0.4। ये कैसे किया हमने, इन दोनों को इक्वल पुट किया। बस सिंपल ही होता है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर 23, एंड हमारे पास क्या है फिर 30 एंड 57, एंड ये है 78। ये कह रहा है कि व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर्स, इन सभी नंबर्स में से क्या क्वांटिटी, क्या नंबर हम सब्ट्रैक्ट कर दें सो दैट द रिमाइंडर्स आर इन प्रोपोर्शन, मतलब जो बचता है वो प्रोपोर्शन हो जाए। हम लेट कर लेते हैं कि इन सभी में से एक्स सब्ट्रैक्ट कर लो, इन सभी में से क्या सब्ट्रैक्ट कर लो, एक्स। और अगर हम एक्स सब्ट्रैक्ट कर लें, अब ये क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शन में। अब ये अगर प्रोपोर्शन में है तो हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि हमें यही तो बताना है कि क्या सब्ट्रैक्ट करें कि ये प्रोपोर्शन में हो जाए, क्योंकि अभी ये प्रोपोर्शन में नहीं है। जैसे आप देख सकते हो, अगर मैं यहाँ से एक्स हटा दूं तो और इनका देखो चेक करके कि क्या ये प्रोपोर्शन में है। प्रोपोर्शन किसे कहते हैं, जब दो रेशियोज, जब टू रेशियोज हमारे पास क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या ये रेशियो इसके इक्वल है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सिंप्लीफाई हो नहीं रहा। और ये 57.78, ये भी सिंप्लीफाई नहीं हो रहा। क्या ये दोनों इक्वल है, इक्वल ही नहीं है। और अगर ये इक्वल ही नहीं है तो ये प्रोपोर्शन में नहीं है। तो अभी ये प्रोपोर्शन में नहीं है, बट इसमें हम एक ऐसी वैल्यू माइनस कर रहे हैं कि उसको माइनस करने के बाद ये वैल्यू प्रोपोर्शन में आ जाएंगी। कैसे आएंगी अभी चेक करके बताते हैं इसमें आपको। जैसे आपको इसको करना है सोल्व, एक्स की फाइंड करनी है वैल्यू। अब कैसे करें हम एक्स की वैल्यू को फाइंड इसमें, तो इसमें एक तरीका ये भी है कि हम कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा लो। एक तरीका क्या है कि हम डायरेक्ट क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई 23 माइनस एक्स, एंड यहाँ पर कितना हो जाएगा 23 माइनस एक्स और 78 माइनस एक्स। ये मेथड है जिससे हम डायरेक्टली इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, बट इसमें कुछ बड़ी वैल्यूज आ रही है जिसका मल्टीप्लीकेशन आपको करना पड़ना है। जैसे 23 और 78 का मल्टीप्लाई करोगे कितना मिलेगा। इसने कैसे किया है, इसने डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके ही किया है, यस मल्टीप्लाई करके ही किया है इसने। कॉम्पोनेंट डिविडेंडो भी वैसे हम इसमें यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम a प्लस बी करें तो एक्स कैंसिल हो जाएगा, ऊपर ये वैल्यू प्लस हो जाएगी और प्लस हो जाएगी, तो फिर मल्टीप्लिकेशन तो बाद में भी करना ही पड़ेगा बट हमें। लेकिन अगर हम ऐसे करते हैं तो 23 की 78 से मल्टीप्लाई बताओ कितनी आएगी। 23 को 78 से मल्टीप्लाई इजिली कर सकते हो भाई, आपको मालूम है 78 23। वैसे इनकी ट्रिक्स भी मैंने बताई कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके डबल कर लो, इस तरीके से बताया। बट अगर आपको ज्यादा टफ लगता है तो भाई सिंपल मल्टीप्लाई कर लो, आ जाएगी आपको वैल्यू। जैसे इनको मल्टीप्लाई करके इसमें आ रहा है, अभी देखकर 17 हम मल्टीप्लाई में टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, यहाँ पर डायरेक्टली लिख रहे हैं 1794 माइनस। अब 23 को एक्स से करेंगे तो माइनस का 23x, फिर एक्स को 78 से करेंगे तो माइनस का 78x, और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर। सेम एज इट इज 57 को 30 से करोगे तो सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करना, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 7 21, 2 3 5 15 और 2 17, 17 ये जीरो हो जाएगा, 1710, ठीक है। और 57 को एक्स में करोगे तो आ जाएगा 57x माइनस 30x, और माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, एंड 1794 इन दोनों को प्लस कर लो, कितना आ रहा है, इन दोनों को करेंगे अगर हम तो ये कितना आ रहा है, 8 और 3 11, और 1 कैरी, 7 और 2 9 और 1 10, ये आ जाएगा 101x इक्वल्स टू में यहाँ पर आ रहा है 1710 माइनस, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 87x। सोल्व कर लो अब, 1794 माइनस 1710 इक्वल्स टू में 101x माइनस में 87x। सोल्व करो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 4 9 में से 1 8 इक्वल्स टू में इन दोनों को माइनस कर रहे हैं तो 13, और ये आ रहा है 14, ठीक है। 14 से इसको डिवाइड कर लो भाई, कितनी वैल्यू आ रही है, 14 7 जा या 14 6 जा,
14 6 हो जाएगा हमारा, तो 14 6 84 होते, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है 6। एक्स की वैल्यू 6 आ रही है, क्या 6 आ रही है, यस बिल्कुल 6 आ रही है बस वैल्यू। तो सिंपल एक्स की वैल्यू आ गई 6। देखो ये सिंपल हमारे सोल्ड एग्जाम्पल है, इनको समझना है हमें। इजिली कर ही सकते हो सोल्व इनको आप, बस इनको क्या करना है हमें समझना है। तो इनको समझ जाते हो तो आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी सिंपली कर सकते हो। अब ऐसे ही अगर हम इसमें और भी क्वेश्चंस देखें, लेट इस टाइप के, जैसे 11 क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि इफ ए स्क्वायर सी स्क्वायर, आपको जो प्रॉब्लम देंगे ना प्रूफ वाले क्वेश्चन देंगे, जैसे ये कह रहा है कि अगर हमारे पास ये वैल्यूज हैं और ये क्या है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में, प्रूफ करिए ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन। ए बी सी डी प्रोपोर्शन में है, इसको प्रूफ करने के लिए हमारे पास सिंपल क्या होना चाहिए कि ए अपॉन बी का रेशो सी अपॉन डी के इक्वल आ जाना चाहिए, तो ये प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। तो क्या ऐसा है ए अपॉन बी का रेशो सी अपॉन डी के इक्वल है क्या, बताइए। नहीं है तो इसको करिए, अगर नहीं है तो इसको करिए, क्योंकि गिवन क्या है हमारे पास ये वैल्यूज है, कह रहा है कि ये थ्री वैल्यूज कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, तो हम क्या करेंगे फर्स्ट टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए बी प्लस सी डी, इनका रेशियो किसके इक्वल लेंगे, ए बी प्लस सी डी किसके रेशियो के, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर में। आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में, तो ए फर्स्ट टू एंड ए लास्ट टू का रेशियो हमने इक्वल लिया, एंड प्रूव करना है ए अपॉन बी सी अपॉन डी के इक्वल। ठीक है भाई, बताइए इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। सोल्व करने के लिए मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाय बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ऐसे सेम अगर हम इनको करें तो यहाँ पर भी ये ए बी प्लस सी डी, तो ये जो ए बी प्लस सी डी है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर इससे ए बी प्लस सी डी से। तो ए बी प्लस सी डी का ये तो होल स्क्वायर बन रहा है, ए बी प्लस सी डी का, यस ए बी प्लस सी डी का होल स्क्वायर बन रहा है। यहाँ पर करें अगर हम, तो क्या मिल रहा है हमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर को डी स्क्वायर से करें तो ए स्क्वायर डी स्क्वायर, फिर सी स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर सी स्क्वायर डी स्क्वायर, फिर यहाँ पर ए बी को ए बी मीन्स ये ए बी प्लस सी डी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब आप इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे कि ए बी क्या मिल जाए हमें, ए अपॉन बी का रेशो सी अपॉन डी के इक्वल मिल जाए। ए अपॉन बी का रेशो सी अपॉन डी के इक्वल कब मिलेगा हमें, इसको देखने के लिए आपको सिंप्लीफाई करना है इसको। जैसे इसमें वैल्यू कैंसिल हो रही है, जैसे ये ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर किया हमने, फिर बी स्क्वायर, फिर ये सी डी का स्क्वायर किया प्लस टू ए बी करेंगे तो ये टू ए बी सी डी ये आ जाएगा। अब देखो इसमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये कैंसिल हो रहा है, सी स्क्वायर डी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर ये कैंसिल हो रहा है, बच रही है ये वैल्यूज। अब इन वैल्यूज को अगर आप ध्यान से देखो और हम इनको इधर लेके आ जाएं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये इधर ही रहने दें, सी स्क्वायर और ए और डी सी एंड बी ये किसके, एंड माइनस टू ए बी सी डी इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ कितना हो जाएगा ए डी माइनस सी डी होल स्क्वायर किसके इक्वल जीरो के। देन सिंपली हम क्या करेंगे इसमें ए डी माइनस सी बी, स्क्वायर हटाएंगे स्क्वायर रूट ये जीरो। अब ध्यान से देखो ए डी किसके इक्वल हो गया सी डी के, यही तो प्रूव करना है क्योंकि इसमें ए ये सी बी है। इसमें क्या होगा ए अपॉन बी, अगर आप बी इधर लेके आते हो और डी उधर लेके आ जाते हो, समझ रहे हो, तो ए सी अपॉन डी हो गया प्रूफ। यही प्रूफ करना था हमें, इसी का तो मीनिंग होता है कि ये प्रपोर्शन में है। इस टाइप से हमें प्रूफ वाले क्वेश्चन करने हैं इसमें। नेक्स्ट देखते हैं इसी टाइप से क्वेश्चन, और इन क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है तभी आप कर पाओगे। जैसे 12th क्वेश्चन देखें, पी एंड क्यू का रेशियो, पी रेशियो क्यू किसके इक्वल है, क्यू रेशियो आर के। एंड ये कह रहा है कि टू प्रूफ, ये प्रूफ करिए, ये गिवन है हमारा, ये गिवन है। टू प्रूफ क्या करना है हमें, टू प्रूफ करना है पी अपॉन आर किसके इक्वल, पी स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर के, पी स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर के, ये करना है। तो पी अपॉन में क्यू, पी अपॉन में क्यू किसके इक्वल है, अगर आर क्यू अपॉन आर के है तो ये प्रूफ करना है। तो ध्यान से देखो जब कभी भी वो ऐसी वैल्यूज दे, या तो हम इसे के वाले रूल से करेंगे, और अगर ये मीन प्रोपोर्शन वाला रूल दे रहा है, देखो यहाँ पर क्यू क्यू, अगर हम यहाँ पर देखें तो ये भी इंप्लाई करेगा कि क्यू स्क्वायर किसके इक्वल होगा, पी आर के। भाई अगर हमारे पास ये वैल्यू है और मैं क्यू और क्यू को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये किसके इक्वल आएगा, पी आर के इक्वल आएगा, बिल्कुल सही बात है। तो क्यू स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, पी आर के, क्यू स्क्वायर पी आर के इक्वल होगा। देन आप क्या कर लो, इसमें से लो आप आर एच एस एल एच एस पार्ट, एल एच एस पार्ट लेंगे इसमें से। एल एच एस पार्ट में पी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर की जगह पर पी आर और इसका होल स्क्वायर, यहाँ पर पी स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर और आर स्क्वायर कैंसिल कर लो। क्या कैंसिल हो रहा है इसमें हमारा, क्यू की
क्यू स्क्वायर की जगह पर पी आर रखना था हमें। देखो हम यहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं क्या, कि हमें क्यू स्क्वायर के प्लेस पर ओनली पी आर पुट करना है, और पी आर पुट करना है तो एक पी से एक पी कैंसिल होगा, बचेगा क्या, पी अपॉन आर। एल एच एस, ये आर एच एस है, सॉरी आर एच एस है ना ये। कैसे भैया, आर एच एस वाला सीधा आप देखिए आप ना, ये राइट हैंड साइड पर है ये वाली साइड, तो इसलिए आर एच एस कहते हैं, और ये लेफ्ट हैंड साइड पर है, ये आपके लेफ्ट हैंड साइड पर है, इसलिए हम इसको एल एच एस कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो हमने आर एच एस ली बिकॉज यहाँ पर हमें क्यू स्क्वायर मिल रहा था, और क्यू स्क्वायर पुट करते ही हमें ये वाली वैल्यू मिल गई, हो गया प्रूफ। कितना इजी क्वेश्चन है ये। तो इस टाइप के इजी क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी कभी, लेकिन कम चांसेस होते हैं प्रूफ वाले क्वेश्चन में इजी आने के। 13th वाला देखें, जैसे कह रहा है कि ए रेशियो बी इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ, क्या है, ए प्लस सी एंड बी प्लस सी। देखो ये रेशियो का वो आ गया इसमें कॉन्सेप्ट, ये कह रहा है कि ए प्लस सी एंड बी प्लस सी, ए रेशियो बी इज द डुप्लीकेट रेशियो, किसका डुप्लीकेट रेशियो, ए सी एंड बी सी, ए सी एंड बी सी का डुप्लीकेट रेशियो है, मीन्स इसका स्क्वायर है क्या, ए रेशियो बी। ए रेशियो बी इज द डुप्लीकेट रेशियो, ए रेशियो बी इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ दिस। अब डुप्लीकेट रेशियो मैंने बताया था, डुप्लीकेट डुप्लीकेट, तो डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर, डुप्लीकेट मीनिंग कि ये इसका स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए अपॉन बी के। अब देखो इस क्वेश्चन के चांसेस है कम आने के, क्यों, क्योंकि ये रेशियो के कंसेप्ट से आया है हमारा। लेकिन इसको कर लेते हैं फिर भी हम, जैसे इसमें कह रहा है कि प्रूव दैट सी इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन ए एंड बी, लेकिन हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ करना है कि सी मीन प्रोपोर्शन है। सी मीन प्रोपोर्शन तो मीन्स आप ये भी कह सकते हो कि सी का स्क्वायर ए बी के इक्वल, ये प्रूफ करना है। क्या हम इससे प्रूफ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बट कैसे, हाउ करिए। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अगर हम इसमें देखें स्क्वायर रूट लगाएंगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि सी स्क्वायर चाहिए आपको। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ बेनिफिट होता है क्या, ये बनेगा अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसको स्क्वायर को सोल्व करके, स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए सी, और यहाँ पर ये ए, फिर यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू बी सी, बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, बी ए स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर प्लस में टू ए बी सी इक्वल्स टू में ए बी स्क्वायर प्लस में ए सी स्क्वायर प्लस में टू ए बी सी। टू ए बी सी से टू ए बी सी कैंसिल भी हो रहा है क्या, और कुछ भी कैंसिल हो रहा है, ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर नहीं होगा कैंसिल, क्योंकि हमें क्या चाहिए, सी स्क्वायर। सी स्क्वायर किस में आ रहा है, तो इसमें आ रहा है सी स्क्वायर, और इसमें आ रहा है, और बट इन दोनों में वैल्यू कॉमन नहीं बन रही है, तो फिर इसमें फैक्टर बन रहा होगा जो कैंसिल भी हो रहा हो। जैसे कि अगर हम देखें इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, बी कॉमन आ रहा है, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मिल रहा है बी कॉमन लेने पर, और इन दोनों में अगर हमारे पास ए कॉमन लेना है तो बी स्क्वायर प्लस क्या मिल रहा है, सी स्क्वायर मिल रहा है, तो कुछ नहीं होगा। तो फिर हमें क्या करना होगा, इसको रीअरेंज करना पड़ेगा। लाइक कैसे, अगर इसमें हम ए स्क्वायर वाली वैल्यू एक साथ कर लें, जैसे इसमें ए स्क्वायर आ रहा है और किसी में आ रहा है ए स्क्वायर नहीं आ रहा, फिर ए स्क्वायर इसमें नहीं आ रहा, सी स्क्वायर वाली वैल्यू एक साथ कर ले तो सी स्क्वायर, क्योंकि सी स्क्वायर हमें चाहिए भी, ये दोनों वैल्यू और ये दोनों वैल्यू एक साथ कर लेते हैं, तो बस बी सी स्क्वायर माइनस में ए सी स्क्वायर किसके इक्वल, यहाँ पर आ रहा है ए बी स्क्वायर माइनस में बी ए स्क्वायर, इसके इक्वल। यहाँ से हम सी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बी माइनस ए, और यहाँ से हम क्या कॉमन ले लेंगे, ए बी कॉमन लेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें बी माइनस ए। समझ रहे हो आप। अगर आप कॉमन ले लेते हो, देखो अगर हम इस वाली टर्म्स को इधर लेके आ जाएं और इसमें से क्या ले लें, हम कॉमन ले लें, लाइक ये सी है और ये बी माइनस ए है, बी माइनस ए, बी माइनस ए से बी माइनस ए कैंसिल तो हो रहा है, तो हमें कॉमन लेना ही नहीं है। देखो यहाँ ए भी आ रहा है और यहाँ पर ए बी माइनस ए, तो बी माइनस ए से बी माइनस ए कैंसिल हो रहा है, तो सी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, ए बी के। ये तो प्रूफ करना हो गया प्रूफ, बस इस तरीके से करते हैं बस प्रूफ वाले क्वेश्चन। तो हमें मालूम होना चाहिए कि हमें लेके क्या आना है, ठीक है। तो यहाँ से हमने इसका प्रूफ शुरू किया और यहाँ से ये हो गया, ठीक है, ये हमें गिवन था, इसी के हेल्प से हमें जो प्रूफ करना था वो प्रूफ कर दिया हमने, सिंपल। ये है क्वेश्चन में। ऐसे ही आप 14th वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं। इसमें कह रहा है कि इफ ए प्लस सी इक्वल्स टू एम बी एंड दिस, ये भी गिवन किया, तो प्रूव करो ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन। तो ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन अगर बात कर रहा है तो ए बी और सी डी का रेशो लेना है। अगर ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बोलता तो ए बी सी बी सी सी डी, ये इस तरीके से होता। बट इसने ओनली प्रोपोर्शन बोला तो ए अपॉन बी का रेशो सी अपॉन डी के इक्वल शो करना है। अब ध्यान से देखो गिवन क्या है हमें, अगर हम केयरफुली देखें इसमें अच्छे से ध्यान से कि भाई हमारे पास गिवन है ये वैल्यूज, एंड ये वैल्यू हमारे पास वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन डी
इक्वल्स टू में एम अपॉन सी। प्रूफ में सिर्फ ए बी सी डी है, इसमें एम भी आ रहा है तो इस एम को हटाओ ना। तो या तो आप क्या कर लो, एम की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लो, ठीक है। इस एम की वैल्यू को पुट कर दो यहाँ पर। अगर हम पुट करते हैं भाई, इसको हम फर्स्ट लेट कर लेते हैं, इसको सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ एम इन इक्वेशन किस में कर देते हैं, सेकंड। सेकंड में पुट करेंगे तो 1/b प्लस में 1/d। एम की वैल्यू कितनी आएगी, ए प्लस सी अपॉन में बी, और नीचे सी है। अब अगर हम एलसीएम लें तो यहाँ पर बी डी आ रहा है और यहाँ पर हो जाएगा डी प्लस बी इक्वल्स टू हमारा ए प्लस सी और अपॉन में बी प्लस सी, बी सी सॉरी। अब देखो बी से बी कैंसिल हो रहा है, ठीक है, कर लो कैंसिल अगर होता है तो कर सकते हैं हम ऐसा। सी को उधर मल्टीप्लाई कर लो, सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा सी डी प्लस में बी सी। डी से मल्टीप्लाई करोगे ए डी प्लस में सी डी। नाउ कुछ कैंसिल हो रहा है, यस, सी डी से सी डी कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पर आप देखो, अगर हम बी को उधर लेके आ जाएं और डी को उधर लेके आ जाएं, वही है हमारा, ये कितना हो जाएगा, सी अपॉन डी, और ये हो रहा है हमारे पास ए अपॉन में बी। यही तो प्रूफ करना था हमें, हो गया प्रूफ, सिंपल प्रूफ हो गया। ये करना है हमें प्रूफ वाले क्वेश्चंस में। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो प्लीज हम सब कर दें, लाइक कर दें, लेक्चर को शेयर कर दें, एंड अपने फ्रेंड्स को बता सकते हैं कि भाई आप यहाँ से चीज़ें को क्या कर सकते हैं, इजिली एक्सेस कर सकते हैं एंड इजिली सीख सकते हैं। देखो काफी बच्चे ये सोचते हैं कि अगर हम किसी बच्चे को शेयर कर देंगे तो उसको भी मालूम हो जाएगा कि भाई ये वाले सर इस तरीके से पढ़ाते हैं, या फिर वो हमारे अच्छे मार्क्स लेके आ जाएगा। लेकिन यही आपकी सबसे बड़ी भूल होती है, किसी की सहायता करने से कभी आपका नुकसान नहीं होगा। आपके मार्क्स आपकी मेहनत पर डिपेंड करेंगे। आप जितनी मेहनत करोगे ना, उतने ही आपके मार्क्स डिपेंड करेंगे। अगर आप सोचो कि मैं किसी अपने फ्रेंड को ऐसी चीज ना बताऊं और मैं टॉपर बन जाऊंगा, वो नहीं बनेगा, तो भाई मटेरियल सभी के पास है, सभी को कुछ ना कुछ मिल जाता है। जो बच्चा मेहनत करने वाला है ना, वो कहीं भी पीछे नहीं रहता, वो अपना रास्ता कहीं ना कहीं से बना लेता है। लेकिन आप अगर सपोर्ट करते हैं किसी को, तो दूसरे वाले सामने वाले को भी अच्छा लगता है कि हाँ भाई ये हमें सपोर्ट करता है दिल से, हमारी अच्छाई हमारी भलाई चाहता है। तो लेकिन देखो कुछ ही लोग होते हैं जो दूसरे की भलाई चाहते हैं लाइफ में, बट मोस्टली लोग आप देखोगे कि भाई सेल्फिश ही मिलते हैं, जो अपना अपना चाहते हैं सिर्फ। तो अगर आप अच्छे लोगों में से हैं तो जरूर शेयर करें इस लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ, जिसको भी आपको लगता है कि भी वो वीक है पढ़ने में और वो पढ़ना चाहता है। सिर्फ पढ़ने चाहने वाले को ही इसको शेयर करना, जिसको नीड है, क्योंकि जो नीडफुल बच्चा है ना, वही इसको देखेगा। अब देखते हैं इसमें, ये तो क्वेश्चन हो गया हमारा सिंपली। अब देखते हैं हम इसमें 15 क्वेश्चन। देखो 15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड इसमें बच्चों को काफी प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे कह रहा है कि क्यू इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन पी एंड आर। क्यू मीन प्रोपोर्शन है, क्यू मीन प्रोपोर्शन है, इसका मीनिंग क्यू स्क्वायर किसके इक्वल होगा, पी आर के इक्वल होगा। ये गिवन होगा, ये गिवन होगा, प्रूफ करना है हमें इसको इसके इक्वल। तो हम क्या करेंगे, देखो अगर हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ करिए आप इसमें। क्या क्या प्रूफ करना है कि हमें पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर किसके इक्वल, क्यू टू द पावर 4 अपॉन में 1/पी स्क्वायर माइनस में 1/क्यू स्क्वायर प्लस में 1/आर स्क्वायर, ये करना है। देन सिंपली अगर आप देखो तो आप यहाँ पर देख सकते हो, जहाँ पर भी क्यू स्क्वायर है ना, वहाँ पर पी आर ले सकते हैं, यहाँ पर पी आर ले सकते हैं। लेकिन उस पी आर को लेने से कुछ बेनिफिट है क्या यहाँ पर, जैसे हम क्यू स्क्वायर के प्लेस पर पी आर ले लें, क्यू स्क्वायर के प्लेस पर पी आर ले लें, क्यू स्क्वायर के प्लेस पर पी आर ले लें, जैसे यहाँ पर भी हम कर सकते हैं ऐसा ही, और उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें देखें इसकी आर एच एस साइड, ये जो आर एच एस साइड है ये वाली, भाई इस आर एच एस साइड को देखें अगर हम, इस आर एच एस साइड में क्यू स्क्वायर के प्लेस पर अगर हम पी आर ले सकते हैं, तो क्यू टू द पावर 4 के प्लेस पर क्या ले सकते हैं, क्यू टू द पावर 4 के प्लेस पर ले सकते हैं पी स्क्वायर आर स्क्वायर, पी स्क्वायर आर स्क्वायर। यहाँ पर 1/पी स्क्वायर, और यहाँ पर भी आप क्यू के प्लेस पर क्या कर लो, क्यू के प्लेस पर कर लो पी आर। देखो ये बेस्ट तरीका है इसमें करने का, या फिर हम के वाला मेथड करते हैं यूज। फिर के वाला मेथड भी बताएंगे हम आपको। तो जहां पर के वाले मेथड से इजीली हो सकता है, वहां पर आप के वाला मेथड यूज करिए, वरना डायरेक्ट मेथड करिए आप। क्यू स्क्वायर के प्लेस पर क्या कर लीजिए आप, पी आर एंड प्लस 1/आर स्क्वायर। अब आप करिए इसको अंदर मल्टीप्लाई, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो पी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर, माइनस यहाँ पर पी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन में पी आर, और प्लस पी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। पी स्क्वायर से पी स्क्वायर, तो यहाँ पर आर स्क्वायर बचेगा, माइनस पी आर से पी आर कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर बचेगा पी आर, और यहाँ पर हम करते हैं आर स्क्वायर कैंसिल तो बचेगा पी स्क्वायर। देखो पी स्क्वायर पॉजिटिव में, आर स्क्वायर पॉजिटिव में, तो ये जो क्यू है ये
पी क्यू को हम क्यू बोल सकते हैं, तो बस यहाँ पर क्यू क्या हो गया हमारा, क्यू स्क्वायर क्या हो गया नेगेटिव में, तो बस ये आ गया हमारा क्यू स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर। अगर बच्चे सोच रहे हैं, काफी बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि पी पहले आना चाहिए, तो पी पहले रख लो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पी यहाँ पर भी पॉजिटिव है, इधर रखोगे ना तो वो वहां पर भी पॉजिटिव ही होगा। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, ऐसे भी पुट कर सकते हो, कोई भी आपके मार्क्स नहीं कटेगा। आप इसको ऐसे करो या फिर जैसे हमारा आ रहा है आंसर ऐसे भी छोड़ दोगे, ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट आंसर है, हो गया हैंस प्रूव। हमने आरएचएस लिया और आरएचएस से एलएचएस बना दिया, कितना सिंपल हो गया। ऐसे कर सकते हो आप सिंपली। 15 क्वेश्चन भी ऑल्सो, जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 16 आ रहा है, इसमें कह रहा है कि ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन, ये प्रोपोर्शन में आपको बताना है कि भाई क्या होगा इसमें, क्या कर सकते हैं हम। अगर हम इसमें कर सकते हैं, इसमें क्या ए बी सी डी प्रोपोर्शन में, तो इसमें हम रेशो का यूज करके इनको इजीली कर सकते हैं सोल्व। कैसे, जैसे हमसे गिवन कर रहा है क्या है, ये रेशियो में हमारे पास वैल्यू, इफ ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन, इस तरीके के क्वेश्चन को आप करिए के वाले मेथड से, बहुत ही जल्दी क्विकली को हो जाते हैं क्वेश्चन। जैसे हम लेट कर लेते हैं कि भाई जो रेशियो इक्वल आ रहे हैं के इक्वल है, इसी के वैल्यू के इक्वल है। एंड अब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ए अपॉन बी को भी अगर हम के इक्वल लें, और सी एंड सी अपॉन डी को भी के इक्वल लें, इससे मिलेगा ए इज इक्वल्स टू बी के, और यहाँ पर सी इज इक्वल्स टू मिलेगा डी के। तो सभी वैल्यू को हम क्या कर लेंगे, बी और डी के टर्म में कर लेंगे। जैसे अगर हम इसका ये वाला पार्ट देखें एलएचएस, ये है हमारे पास ए माइनस बी अपॉन में क्या सी माइनस डी। तो देखो ए की वैल्यू बी के टर्म में, सी की वैल्यू डी के टर्म में है, ठीक है। ए की वैल्यू बी के टर्म में करोगे बी के माइनस बी, सी की वैल्यू डी के टर्म में डी के माइनस डी, कॉमन ले लोगे आप बी, बचेगा के माइनस वन, यहाँ पर डी कॉमन लोगे तो के माइनस वन, के माइनस वन से के माइनस कैंसिल, बी अपॉन में क्या आ गया डी, ये आ गया बी अपॉन में डी। ओके, अगर ये बी अपॉन डी आ गया, ऐसे सेम अगर ये भी बी अपॉन डी आ जाए तो हो जाएगा हमारा क्वेश्चन सोल्व। बस यही करना है इसमें। जैसे अगर हम देखें इसमें सिंपली 3a² प्लस में 8b² अपोन में क्या है 3c² प्लस में 8d², ये है। अब आप वही पुट करिए, ए के प्लेस पर बी के, ए के प्लेस पर बी के, बी को ऐसे रहने दीजिए, सी के प्लेस पर डी के, सी के प्लेस पर डी के प्लस में 8d², करिए सोल्व। 3 टाइम्स b² प्लस में 8b² डिवाइड बाय, यहाँ पर भी 3d² और प्लस में 8d²। अब इसमें सोल्व करिए आप, क्या कॉमन आ रहा है, कुछ यस कॉमन तो आ रहा है, b² कॉमन आ रहा है, एंड 8 भी आ रहा है कॉमन, नहीं देखो b² कॉमन आ रहा है, b² कॉमन लेने के बाद आपको मिलता है 3k² प्लस में, और ऐसी सेम यहाँ पर d² कॉमन आ रहा है, और यहाँ पर मिल रहा है आपको 3k² प्लस में 8, ये 3k² प्लस में 8 कैंसिल हो जाएगा। सिंपली हमारे पास रूट में क्या मिल रहा है, b² प्लस d², ये बाहर आकर हमें b अपॉन डी देगा, हो गया प्रूफ। देखो एलएचएस किसके ऊपर आ गया, आरएचएस के इक्वल आ गया, एलएचएस इज इक्वल्स टू आरएचएस, हैज प्रूव्ड। यही तो हमें प्रूफ करना है, हो गया प्रूफ। ऐसे शो करते हैं हम प्रूफ वाले क्वेश्चंस को। तो अगर हमें प्रोपोर्शन दे रखा है, हमें रेशियो में दे रखी है वैल्यू, हम डायरेक्टली इसको इस टाइप से क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। अब लास्ट में हमारे पास जैसे ये 17th इसका लास्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि 6 इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन टू नंबर्स x एंड y। क्या है हमारे पास, x एंड y के बिटवीन मीन प्रोपोर्शन क्या है 6। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर कि x और y का प्रोडक्ट 6 के स्क्वायर के इक्वल होगा, मीन्स एक्स वाई इज इक्वल टू होगा 36। फर्स्ट इक्वेशन एक गिवन है हमें। एंड ऑल्सो क्या गिवन है, एंड 48 इज द थर्ड प्रोपोर्शन टू x एंड y, x और y का थर्ड प्रोपोर्शन 48 है, दैट मीन्स हम कह सकते हैं यहाँ पर y² इज इक्वल टू 48x। नाउ अब आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर या तो y की वैल्यू x के टर्म में, x की वैल्यू y के टर्म में कर लो। जैसे हम y की वैल्यू x के टर्म में करें तो 36 अपॉन x, यहाँ पर पुट कर सकते हैं हम 36 अपॉन में x, और इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 48x। या फिर बेस्ट होता है कि आप x की वैल्यू पुट कर लेते, क्योंकि इसमें में स्क्वायर भी नहीं करना होता 36 का। आप क्या कर लो, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y कर लो, तो यहाँ पर y² इज इक्वल टू 48। ऐसा मैंने क्यों किया, मैंने कैलकुलेशन को देखकर किया ऐसा। देखो यहाँ पर आ रहा है y³ इज इक्वल टू कितना, क्योंकि y इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 48 इंटू 36। फिर वही बात, इनको मल्टीप्लाई मत करो, आपको y का क्यूब रूट फाइंड करना है, और क्यूब रूट का मीन्स होता है जहाँ पर 3 3 के कॉम्बिनेशन बनते हैं, 3 3 वैल्यू सेम आती है, उसको बाहर ले लेते हैं।
48 के फैक्टर करो भाई। 48 का अगर हम फैक्टर करें, जैसे 6 के फैक्टर है यहाँ पर, आप इसको अगर डायरेक्टली देखना चाहते हैं तो 6 × 6, और 46 को 6 के में 6 8 6 40, 6 48। ओके, अब देखो 6 का कॉम्बिनेशन बन गया, 6 की 3 टाइम रिपीट हो गया तो एक बार 6 बाहर और 8 का 2 बाहर, क्योंकि 8 को लिख सकते हैं 2 2 2। समझ रहे हो आप? y की वैल्यू आ गई 12, y की वैल्यू 12 आ गई सिंपल। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू हो जाएगी 36/12, 12। और क्यूब रूट से बाहर आकर वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है, ध्यान रखना। स्क्वायर रूट्स में प्लस माइनस आता है लेकिन क्यूब रूट में नहीं आता। 12 3 36। समझ रहे हो आप? ये हो गई x और y की वैल्यू, x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 12। बस सिंपली इस टाइप से ये इसके एग्जाम्पल्स क्वेश्चन हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में इसमें जो भी हमारे एक्सरसाइज क्वेश्चन है, जैसे ये हमारे पास, इन सभी को करेंगे। लेकिन अगर आपको अभी ये लेक्चर देखने हैं ना, तो ये ऑलरेडी अपलोडेड है, आप इनको देख सकते हैं हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर में। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को फुल चेक करना, आपको सभी चैप्टर की प्लेलिस्ट मिलेंगी। वहां पर हमने इसके एमसीक्यूज भी डाले हुए हैं, एमसीक्यूज भी देख सकते हैं एंड इसके अदर क्वेश्चंस भी देख सकते हैं जो भी आपको अभी चाहिए। बट जितना हमने अभी आपको कॉन्सेप्ट कराया है, उस कॉन्सेप्ट को आपने अगर अच्छे से देखा है, क्वेश्चन सही से किए हैं, तो आप इसके 90% क्वेश्चन कर सकते हैं इजिली। कुछ जो प्रूफ वाले क्वेश्चन है उसी में ही प्रॉब्लम आएगी और उनको भी करना है, तो आप हमारे जो ओल्ड लेक्चर है उससे कर सकते हैं। बट बहुत जल्द हम इसका नया जो लेक्चर है हमारा, इसका सेकंड पार्ट 7B का, उसको अपलोड करेंगे, इसमें सभी क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, बस मिलते हैं, आज के लेक्चर को इतना रखते हैं, मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव लेक्चर के साथ। आपको लेक्चर अगर रियली समझ में आया, अच्छे से समझ में आया, दिल से आपने पसंद किया हो कि भी हाँ सर ने अच्छे से पढ़ाया है, अच्छे से मेहनत करके हमने कुछ समझाने की कोशिश की है, तो अगर आपको लगा कि भी मैंने आपके लिए मेहनत की, आपको अच्छे से समझाया, तो आप प्लीज लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और अच्छे से प्रिपेयर करें इस चैप्टर को। उसकी प्रैक्टिस भी जरूर कर लेनी है आपको। ओके, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मुझे लगेगा कि भी आपने मेरी मेहनत का फल नहीं दिया है, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस आपको स्ट्रोंग बनाएगी, आपको क्वेश्चन करने लायक बनाएगी। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करते तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाते। इसलिए बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, जो भी क्वेश्चन आपको कराए हैं वो खुद से जरूर करने हैं आपको। अगर आप हमें थोड़ा भी रेस्पेक्ट करते हैं तो आप उन क्वेश्चन को जरूर करिए, क्योंकि तभी आपको बेनिफिट मिलेगा आपके एग्जाम में। ओके, मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव लेक्चर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।